मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि वुड की जो मीनिंग होते हैं बहुत अलग अलग होते हैं, इनके यूजेस बहुत अलग अलग होते हैं, बहुत अलग अलग सिचुएशन में यूज भी किया जाता है। जो आज की इस वीडियो में हम पूरे यूजेस को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। आपको एक बार में ही सारे यूजेस समझ में आ जाएंगे, तो वीडियो में एंड तक आप बने रहे। सबसे पहले वुड होते क्या है? वुड होते हैं विल के पास्ट फॉर्म, वुड, जो हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे अगर आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, उसने कहा था कि वह आएगा, उसने कहा था कि वह कुछ खरीदेगा, उसने सोचा था कि वह मेरी मदद करेगा, मतलब पहला जो सेंटेंस आप बोलते हो वो पास्ट में रहता है। देन सेकंड जो सेंटेंस आप बोलते हो उसमें गागेगी पे वो सेंटेंस खत्म हो जाता है। जैसे हमारा सेंटेंस देखिए, उसने कहा था कि वह दिल्ली जाएगा। यहाँ पे हमारा पहला जो सेंटेंस है ये हमारा क्या है? ये हमारा पास्ट वाला सेंटेंस है ना, उसने कहा था हम बोल रहे, यानी कि हमारा पास्ट वाला सेंटेंस है। देन वह दिल्ली जाएगा, गागेगी पे खत्म हो रहा। तो ये जो आपका ऐसा ही सेंटेंस होता है ना, जो पहला सेंटेंस आप पास्ट के बोलते हो, दूसरा सेंटेंस आप फ्यूचर वाले बोलते हो, यानी कि फ्यूचर इन पास्ट की आप बात कर रहे हो, तो उसमें आपको 100% वुड का ही यूज करना होगा। मान लो अगर आपको ये सेंटेंस ना दिया हो, सिर्फ इतना दिया हो वह दिल्ली जाएगा, तो इसके इंग्लिश क्या बनाएंगे? ही विल गो टू दिल्ली। हम डायरेक्ट फ्यूचर वाले सेंटेंस के लिए तो यही बनाते हैं, लेकिन हम अभी क्या बोल रहे हैं? पहला सेंटेंस पास्ट की बोल रहे कि उसने कहा था कि वह दिल्ली जाएगा, पहला सेंटेंस पास्ट में, देन सेकंड सेंटेंस गागेगी पे खत्म हो रहा, तो इसमें हम वुड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही हैड सेड दैट, ही हैड सेड दैट, उसने कहा था कि, दैट यानी कि वह दिल्ली जाएगा, ही वुड गो टू दिल्ली, ही वुड गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगा। तो जब भी अगर आपका पास्ट जो भी आप सेंटेंस बोल रहे हो, या फिर आगे वाला वो सेंटेंस बोल रहा है, या फिर हिंदी वाले सेंटेंस आप देख रहे हो, जो पहला सेंटेंस पास्ट का है, देन सेकंड गागेगी पे खत्म हो रहा, तो ये गागेगी देखकर आप उसमें फ्यूचर में मत चले जाइएगा, उसमें विल का यूज नहीं करना है, आपको वुड का यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है, आप फ्यूचर इन पास्ट की बात कर रहे हो। नेक्स्ट, रोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा। यहाँ भी हमारा पहला सेंटेंस क्या है? पास्ट का है। रोहन ने कहा, यानी कि पास्ट में उसने कहा था कि वह नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे रोहन सेड दैट। या हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए रोहन के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, से का सेकंड फॉर्म सेड। रोहन सेड दैट ही वुड नॉट कम, रोहन सेड दैट ही वुड नॉट कम, रोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा। मैंने तुम्हें जानकारी दिया था कि मैं ऑफिस 10 बजे आऊंगा। मान लो आप ऑफिस की टाइमिंग आपकी 9 बजे से है, लेकिन आपको कुछ काम आ गया जिसकी वजह से आपने ऑफिस में कॉल करके बता दिया था कि मैं 10 बजे आऊंगा। अब आप 10 बजे ऑफिस गए तो आपके बॉस आपसे पूछ रहे हैं कि तुम इतने लेट क्यों हो, तो आप उस समय बोल रहे कि मैंने आपको जानकारी दिया था, मतलब आपको मैंने बताया था कि मैं ऑफिस 10 बजे आऊंगा, मुझे कुछ काम है तो मैं ऑफिस 10 बजे आऊंगा। आप पास्ट में अपने बॉस को बताए थे ना कि मैं ऑफिस 10 बजे आऊंगा, तो ऐसे वाले सेंटेंस में बोलेगा आई हैड इन्फॉर्म्ड यू दैट, या फिर आई हैड टोल्ड यू दैट, मैंने आपको बताया था कि आई वुड रीच ऑफिस बाय 10 AM। आई वुड रीच ऑफिस बाई 10 AM, मतलब मैं ऑफिस 10 बजे आऊंगा। ये सबसे इजी यूजेस होते हैं गाइस, जिसमें आपको पता होता है कि पहला सेंटेंस अगर पास्ट में रहा, दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म हो रहा, मतलब इसमें वुड का यूज होगा ही। तो ये तो बहुत ही इजी था, आई होप आपको समझ में आ गया। एक सेंटेंस इसी से रिलेटेड आप बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया है या नहीं, इसमें वुड का यूज कैसे किया जाएगा वो समझ में आया है नहीं, आप इसका आंसर जरूर दें। नेक्स्ट वुड के यूजेस है ता ते ती। आपका पहला जो सेंटेंस रहता है वो ता ते ती पे रहता है, और देन सेकंड जो सेंटेंस होता है वो था ते थी पे रहता है। मतलब ऐसे आप सेंटेंस बोलते हो, मैं गाना गाती लेकिन मेरा गला खराब था, मैं जाता पर मैं बिजी था, मैं तुमसे बात करती पर मेरे पास कुछ काम था। मतलब पहला सेंटेंस आपका ताते थी पे खत्म हो रहा, देन सेकंड सेंटेंस आपका थाते थी पे खत्म हो रहा, मतलब इसमें वुड का यूज होगा ही। मैं गाना गाती ऐसा बोल रहा है तो हम बोलेंगे आई वुड सिंग। मैं गाना गाती आप बोल रहे हो तो आई वुड सिंग, लेकिन मेरा गला खराब था, बट आई हैव अ सॉर थ्रोट, बट आई हैव अ सॉर थ्रोट, मेरा गला खराब था। तो मतलब आपका सेंटेंस, पहला सेंटेंस तातेती पे खत्म हो रहा है। वह वहां जाता, ही वुड गो देयर, वह वहां जाता, ही वुड गो देयर, वो यहाँ आता, ही वुड कम हियर, मैं तुम्हारे घर जाता, आई वुड गो टू योर हाउस। इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हो। वह वहां जाता लेकिन वह व्यस्त था, ही वुड गो देयर बट ही वॉज बिजी, ही वुड गो देयर बट ही वॉज बिजी, वह वहां जाता लेकिन वह व्यस्त था। हम अभ्यास करते लेकिन हमारे पास समय नहीं था, हम अभ्यास करते लेकिन हमारे पास समय नहीं था, तो हम बोलेंगे वी वुड प्रैक्टिस बट वी डिडंट हैव टाइम, वी वुड प्रैक्टिस बट वी डिडंट हैव टाइम। तो जब भी आपके सेंटेंस पे तातेती वाले सेंटेंस आ रहे हैं ना, उसमें भी आपको वुड का यूज करना है, ठीक है।
आई होप ये भी यूजेस आपको समझ में आ गए। तो इससे भी रिलेटेड एक सेंटेंस आप खुद से फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट हमारा थर्ड यूजेस है वुड के, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर गागेगी वाला सेंटेंस देख लेते हैं तो वो सोचते हैं कि ये फ्यूचर वाला है, इसमें विल का यूज कर दे। लेकिन आपको फ्यूचर में नहीं जाना, आपको पॉसिबिलिटी में जाना। अगर आपके सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है, जैसे वह वहां काम करता होगा, अब आने वाले समय की बात नहीं बोल रहे हम, यहाँ पॉसिबिलिटी की बात करें कि वह वहां काम करता होगा। आपको 100% आप श्योर नहीं है कि वो करता है या नहीं, लेकिन आपको पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी है, लेकिन 100% पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर पूरी पॉसिबिलिटी होती, पूरी 100% की पॉसिबिलिटी होती तो हम इसमें मस्ट का यूज करते, क्योंकि हमें पता होता कि जरूर भाई वहीं पर वो काम करता है। लेकिन हमें 100% की पॉसिबिलिटी नहीं है, थोड़ी सी कम है लेकिन है पॉसिबिलिटी, तो उसमें हम वुड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही वुड वर्क देयर, ही वुड वर्क देयर, वह वहां काम करता होगा। वे ऑफिस जाते होंगे, वे ऑफिस जाते होंगे, ऑफिस में उनका इंटरव्यू हुआ था तो वो क्लियर कर लिए थे तो वो ऑफिस जाते होंगे। दे वुड गो टू द ऑफिस, दे वुड गो टू द ऑफिस, वे ऑफिस जाते होंगे। टीना बहुत सारे पैसे खर्च करती होगी, टीना बहुत सारे पैसे अपने पेरेंट्स से मांगती है, बहुत सारे पैसे, वो बहुत सारे पैसे खर्च करती होगी। टीना वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, टीना वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, टीना बहुत सारे पैसे खर्च करती होगी। तो जब भी आपके सेंटेंस में ता होगा, ती होगी वाले सेंटेंस आएंगे, देखिए लास्ट में ता होगा, ते होंगे, ती होगी, ऐसे वाले सेंटेंस आ रहे हैं और आपका सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, यानी कि इसमें आपको वुड का यूज करना है। ठीक है, थर्ड यूजेस भी आपको समझ में आ गए। अब इससे रिलेटेड भी एक सेंटेंस आप बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। नेक्स्ट हमारा फोर्थ यूजेस है वुड के, ता था, ती थी, ते थे। अब ता था, ती थी, ते थे ऐसा वाला सेंटेंस देकर आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में लेकर मत जाइए, आपका सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। जैसे जब मैं वहां थी, जब मैं वहां थी मैं अपने दोस्तों से बातें किया करती थी। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना ती थी, तो ऐसा वाला सेंटेंस होता है ना जहाँ पास्ट हैबिट बता रहे हैं कि जब मैं वहां थी, पास्ट में जब मैं वहां थी तो मैं अपने दोस्तों से बातें किया करती थी। रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम यूज्ड टू के भी यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट के लिए यूज्ड टू का यूज करते हैं, वो भी करेक्ट है, लेकिन आप यूज्ड टू को रिप्लेस करके वुड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे जब मैं वहां थी, व्हेन आई वॉज देयर, मैं अपने दोस्तों से बातें किया करती थी। आई वुड टॉक टू माई फ्रेंड्स, आई वुड टॉक टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड से बातें किया करती थी, मतलब हैबिट के तौर पे किया करती थी। जब मैं छोटी थी मैं स्कूल जाया करती थी, जब मैं छोटी थी मैं स्कूल जाया करती थी, हैबिट के तौर पे जाया करती थी, आदत के तौर पे जाया करती थी। तो मैं बोलूंगी आई वुड गो टू द स्कूल व्हेन आई वॉज लिटिल। तो व्हेन का यूज स्टार्टिंग में भी कर सकते, बीच में भी कर सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए बस। तो हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल है, आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करती थी, व्हेन आई वॉज लिटिल, जब मैं छोटी थी। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, बचपन की बातें बता रहे, बचपन में हैबिट के तौर पे क्रिकेट खेला करता था। आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। अक्सर गाइस जब भी आपको यूज्ड टू का या फिर वुड का यूज करना होगा पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, ज्यादातर आपके सेंटेंस जब से स्टार्ट होगा। जब मैं छोटी थी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, जब मैं खाना खाती थी, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आपका पास्ट की बातें बता रहे हो, तो उसमें आपको जब का यूज पहले देखने को मिलेगा, व्हेन का यूज आपको पहले देखने को मिलेगा। 90% सेंटेंसेस ऐसे ही मिलेंगे जब आपका सेंटेंस जब से स्टार्ट होगा। जब आपको रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट की बात करनी हो, पास्ट हैबिट को शो करनी हो, तो आप यूज्ड टू की जगह वुड का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूजेस है हमारे फिफ्थ यूजेस वुड के, विनम्र निवेदन। जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो ना, क्या कृपया आप यहाँ बैठ जाएंगे, क्या आप दरवाजा खोल देंगे, क्या आप चाय लेंगे, क्या आप मेरी मदद करोगे, ऐसे वाले सेंटेंस बोलते हैं ना, यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट करे किसी से, बहुत ज्यादा पोलाइटनेस शो करता है वुड। हालांकि कुड भी हमारे पोलाइटनेस को शो करता है, जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे तो उसमें कुड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुड से भी ज्यादा वुड हमारा पोलाइटनेस शो करता है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा पोलाइटनेस शो करना हो सेंटेंस में तो वुड का ही यूज करें, अगर आपको थोड़ी बहुत भी पोलाइटनेस शो करनी है तो उसमें कुड का भी यूज कर सकते हैं, तो आपका सेंटेंस गलत नहीं है। और परमिशन मांगने के लिए हम तो यूज करते हैं मे का, कैन का और कुड का, ये तीन हमारे होते हैं। परमिशन किसी से मांगते हैं तो हमारी मॉडल वर्ब यूज किए जाते हैं, और कुड और वुड हमारे पोलाइटनेस को शो करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं क्या आप वहां जाएंगे,
आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या आप वहां जाएंगे, मतलब आपको यहाँ पर कुछ काम है तो आप उसे बाहर जाने के लिए बोल रहे हो, तो आप बोल रहे हो क्या आप वहां जाएंगे, वुड यू प्लीज गो देयर। देखिए अगर आपको वुड के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो उसके 2 रूल होते हैं। पहला, वुड यू प्लीज के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होगा। जब अगर आप अपने सेंटेंस में वुड यू प्लीज यूज कर रहे हैं तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होगा। लेकिन अगर वुड यू माइंड यूज कर रहे हैं तो उसमें वर्ब का 4th फॉर्म यूज करना होगा। हालांकि सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेंगे, बस आपको ध्यान रखना है वुड यू प्लीज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और वुड यू माइंड के साथ वर्ब का 4th फॉर्म यूज करना है। बस ये आपको ध्यान में रखनी है, बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम बनेंगे। जैसे कि आप वहां जाएंगे, बोलेंगे वुड यू प्लीज गो देयर, गो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर हम इस वुड यू माइंड करके बनाए तो हम कैसे बनाएंगे, बोलेंगे वुड यू माइंड गोइंग देयर, वुड यू माइंड गोइंग देयर, यहाँ पर गो का 4th फॉर्म गोइंग हो जाएगा। तो सेंटेंस वही रहेगा, क्या आप वहां जाएंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, ऐसा आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे, आप बाहर से थके हुए आए हो, आपने मांगा क्या मुझे एक गिलास पानी देंगे, आप थके हुए हैं तो आपने उसे पोलाइट रिक्वेस्ट की, तो आप बोलेंगे वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन अगर वुड यू माइंड करके इस सेंटेंस को बनाए तो कैसे बनाएंगे, वुड यू माइंड गिविंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव का गिविंग हो जाएगा, आप मुझे एक गिलास पानी देंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट, क्या आप यहाँ बैठेंगे, आप किसी से बोल रहे हो, आपको उनसे बातें करनी है तो आप उससे बोल रहे हैं क्या आप यहाँ बैठेंगे, तो आप बोल सकते हो वुड यू माइंड सिटिंग हियर, वुड यू माइंड सिटिंग हियर, क्या आप यहाँ बैठेंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। या फिर वुड यू प्लीज सिट हियर भी बोल सकते हैं। क्या आप दरवाजा खोल देंगे, वुड यू प्लीज ओपन द डोर, या फिर वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। इस तरह से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो जब आपको किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो उसमें वुड का यूज कर देंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, क्या आप मुझसे बात करेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। नेक्स्ट हमारा वुड के 6 यूजेस है। वुड लिया होता, कर दिया गया होता, लिया होता, गया होता, कर दिया होता, ऐसे वाले सेंटेंस जब बोलते हैं उसमें हम वुड का यूज करते हैं। जैसे अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं चली गई होती, बताया होता तो मैं चली गई होती बोल रहे हैं ना, चली गई होती। अक्सर आप जो ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, वो जो आप सेंटेंस बोलते हो जिसमें लिया होता, कर दिया गया होता, हो गया होता, ऐसे वाले सेंटेंस जो आते हैं ना, उसमें आपको वुड हैव यूज करना होता है। वुड के साथ आपको हैव का यूज करना होता है, देन आपको वर्ब का 3rd फॉर्म यूज करना होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जब भी आपको गया होता, लिया होता होगा तो उसमें वुड हैव प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म आपको यूज करना है, ये आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अगर, और इसमें अक्सर जो सेंटेंस आते हैं ना गाइस, वो कंडीशनल वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम अगर का यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं, वो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। वो भी कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वुड के साथ, वो भी हम सीखने वाले हैं। तो हम पहले ये वाला यूजेस को कवर कर लेते हैं। अगर आपने मुझे बताया होता तो हम बोलेंगे इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, मतलब अगर आपने मुझे बताया होता, या फिर इफ यू हैड टोल्ड मी तो मैं चली गई होती, आई वुड हैव गॉन देयर, आई वुड हैव गॉन देयर, मैं चली गई होती। अगर तुमने मेरा साथ दिया होता तो मैं जीत जाता, इफ यू हैड सपोर्टेड मी आई वुड हैव वॉन, इफ यू हैड सपोर्टेड मी आई वुड हैव वॉन। अगर आपने मेरी मदद की होती तो मैं इंग्लिश बोल दी होती, अगर आपने मेरी मदद की होती तो मैं इंग्लिश बोल दी होती, इफ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव स्पोकन इंग्लिश। लास्ट वाले सेंटेंस ऐसे बोलते हो ना, आप मेरी मदद किए होते तो मैं वहां चली गई होती, ऐसे वाले सेंटेंस में आपको वुड हैव के साथ वर्ब का 3rd फॉर्म लगाना है, ठीक है। 7th यूजेस है वुड लाइक टू। वुड के साथ लाइक टू का यूज करना है, चाहेगा या चाहेगी। चाहना के लिए, इच्छा के लिए, डिजायर के लिए हम वांट का भी यूज करते हैं, लेकिन वांट को रिप्लेस करके आप वुड लाइक टू का भी यूज कर सकते हैं। वुड लाइक टू ज्यादा पोलाइट शो करता है आपके सेंटेंस में, ठीक है। वांट उतना ज्यादा पोलाइट नहीं शो करता, लेकिन वुड यू लाइक बहुत ही ज्यादा पोलाइटनेस शो करता है। जैसे मैं आपके साथ जाना चाहूंगी, बहुत ही पोलाइटनेस शो के साथ मैं बोल रही हूँ मैं आपके साथ जाना चाहूंगी, तो बोलेंगे आई वुड लाइक टू गो विद यू, आई वुड लाइक टू गो विद यू, मैं आपके साथ जाना चाहूंगी। मैं पिज्जा खाना चाहूंगी, मैं पिज्जा खाना चाहूंगी, बहुत ही ज्यादा पोलाइटनेस शो करे तो बोलेंगे आई वुड लाइक टू ईट पिज्जा। अगर वांट का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे आई वांट टू ईट पिज्जा, इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर आई वुड लाइक टू ईट पिज्जा। आप दिल्ली घूमना चाहेंगे, आप किसी से पूछ रहे हो तो बोलेंगे वुड यू लाइक टू विजिट दिल्ली, वुड यू लाइक टू विजिट दिल्ली, क्या आप दिल्ली घूमना चाहेंगे। कोई नया नया आपके घर आया है, अब उससे आप पूछ रहे हो क्या आप दिल्ली घूमना चाहेंगे, तो आप इंग्लिश में क्या पूछ सकते हो, वुड यू लाइक टू विजिट दिल्ली। अपनी डिजायर किसी से पूछनी हो या फिर लेनी हो, इच्छा पूछना हो, तो उसमें आपको वुड लाइक टू का यूज कर सकते हैं वांट को रिप्लेस करके। नेक्स्ट एंड द लास्ट यूजेस है हमारे वुड के
कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का यूज किया जाता है। और कंडीशनल बनाने के रूल क्या होते हैं वो पहले देख लीजिए। सबसे पहले आपको इफ का यूज करना होता है, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ये हमारे रियल नहीं होते। आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की मदद करता, अगर मैं टीचर होती तो मैं आपको पढ़ाती, अगर मैं एक अच्छा नागरिक होता तो मैं सबकी मदद करता। ऐसा आप सोच रहे हैं, हकीकत में ऐसा है नहीं, बस आप सोच रहे, थिंक कर रहे, तो वो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको इफ का यूज करना है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब। आपका जो भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन है, जो भी नाउन हो, सबके साथ वर्ब का यूज होगा। आप बहुत बार कमेंट में ये पूछते हैं कि मैम आई के साथ वर्ब कैसे लग गया। तो गाइस, कंडीशनल सेंटेंसेस कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आई, ही, सी, इट, जो भी हो, सबके साथ आपको वर्ब का ही यूज करना है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो। देन फिर आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन वुड, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर आपके ऑब्जेक्ट बचते हैं तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं आपका इलाज करती। मैं ऐसा सोच रही हूँ, बट मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, मैं तो बस इमेजिनेशन कर रही हूँ, ऐसा है तो नहीं। तो हम बोलेंगे इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ डॉक्टर। आप यहाँ आई के साथ वर्ब का यूज देकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का ही यूज होता है। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू। अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं आपका इलाज करती। अगर वो वहां होता तो वो मेरी मदद करता। इफ ही वर देयर ही वुड हेल्प मी। देखिए, ही के साथ वर्ब का ही यूज हुआ है। If he were there, he would help me. अगर आप यहाँ होते तो आप भाग लेते, यानी कि पार्टिसिपेट करते। If you were here, you would participate. If you were here, you would participate. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर बुक रीडिंग कर रहे हो तो वहां पे आप आई के साथ वर, ही के साथ वर, अगर आप अपने सेंटेंस में देख रहे हो तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप समझ जाइएगा वो कंडीशनल वाले सेंटेंसेस है, इसीलिए आई के साथ वर्ड लगा है, ही के साथ वर्ड लगा है, ये समझ सकते हैं आप। कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसा ही होता है। तो आप इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। जनरली मीनिंग क्या होता है? करना चाहिए। जब आप किसी को एडवाइस देते हो या फिर सजेशन देते हो, जैसे कि आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना अपनी डेली लाइफ में कि आपको वहां जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो किसी आगे वाले पर्सन से आप वो एडवाइस मांगते हो तो उसके लास्ट में आपको चाहिए जरूर आता है, तो वो चाहिए के लिए हम शुड का यूज करेंगे। अब आप सोचेंगे चाहिए तो आपका, जब आप मस्ट का यूज करते हैं उसमें भी चाहिए आता है। आप हिंदी आइडेंटिफिकेशन में मत जाइएगा, आप ये समझिएगा कि जब भी आप किसी को एडवाइस दोगे या सजेशन दोगे तो उसमें आपको शुड का यूज करना होगा। ठीक है, तो शुड का हिंदी मीनिंग ही होता है चाहिए, तो उसमें हम कभी शुड बी का यूज कर देते हैं, शुड के साथ हैव बीन का यूज कर देते हैं, शुड के साथ हैव का यूज कर देते हैं, तो कभी उसे पास्ट में ले जाने के लिए हैव टू का भी यूज कर देते हैं। तो इसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं, अलग अलग वर्ब्स के फॉर्म यूज होते हैं, कहीं पर एक्शन होता है, किसी तरह के सेंटेंस में एक्शन नहीं होता है, तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो का आप पूरा देखते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको शुड में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप शुड को बहुत ही आसान तरीके से समझ जाओगे। तो चलिए बेसिक टू एडवांस सभी शुड के यूजेस को कवर करते हैं। सबसे पहले हमारा शुड का हिंदी मीनिंग, पहले हम बेसिक शुड के यूजेस को जानेंगे। शुड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? करना चाहिए। कोई एडवाइस देते हो कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको शुड का यूज करना होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, देन आपको शुड का यूज करना है। आपका बेसिक मॉडल शुड है, तो सब्जेक्ट के बाद आपको शुड का यूज करना है, देन आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, देन आपको जो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में बच जाएगा उस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। जब भी आप किसी को काम करने की एडवाइस दोगे तो उसमें आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आपको ध्यान देना चाहिए। मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ आपको ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट को पहचानेगा। सब्जेक्ट क्या है? आपको, यानी कि आप हो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? यू का यूज करेंगे। यू के बाद सब्जेक्ट के बाद हमें शुड का यूज करना है, देन चाहिए के सेंस में हम शुड का यूज करेंगे। उसके बाद V1, हमारा इसमें काम क्या हो रहा है? ध्यान देने का काम हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? पे अटेंशन। क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, तो अटेंशन। ध्यान यानी कि अटेंशन और देना चाहिए यानी कि पे। ठीक है, तो यू शुड पे अटेंशन, आपको ध्यान देना चाहिए। जो मैं आपको समझा रही हूँ आपको ध्यान देना चाहिए, यू शुड पे अटेंशन। आपको लिखना चाहिए, जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारे आपको लिखने चाहिए, तो मैं बोलूंगी यू। आपको के लिए यू शुड, यू के साथ शुड।
लिखने के लिए राइट होता है तो राइट का यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, राइट का यूज करेंगे। यू शुड राइट, आपको लिखना चाहिए। गाइज आपको ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस सेंटेंस है। जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ, इसलिए आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यू है, अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सभी जो भी मैं पढ़ाती हूँ सभी की पीडीएफ मिल जाएगी, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो मैं आपको इंग्लिश वाले सेंटेंसेस लिख के दे रही हूँ, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को समझिए, देन वहां पे आप जाइएगा तो वहां पे आपको इंग्लिश वाले सेंटेंसेस नहीं मिलेंगे, उससे आपको वहां पर उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा। देन हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको यहाँ आना चाहिए। मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आपको यहाँ आना चाहिए, आपकी यहाँ जरूरत है तो आपको यहाँ आना चाहिए। आपको हमारा सब्जेक्ट है तो हम बोलेंगे यू के साथ क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। यू शुड कम, आने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यू शुड कम हियर, आपको यहाँ आना चाहिए। तो जब भी आप किसी को एडवाइस सजेशन दोगे या फिर किसी आगे वाले पर्सन से लोगे तो उसमें आपको शुड का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका सारा जो सब्जेक्ट है वो आपको ही आए। आप यहाँ पे सारे सब्जेक्ट मैंने आप करके लिए, तो जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट आपको आप करके ही मिलेंगे। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ही सी इट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ आपको शुड का यूज करना है। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने जाए कि आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, तो यहाँ पे शुड के साथ आपको नॉट का यूज कर देना है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन में आप शुडंट का भी यूज कर सकते हैं। यू शुडंट पे अटेंशन, इस तरह से आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमें जल्दी उठना चाहिए। इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। शुड के यूजेस तो आपको समझ में आ गए, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट शुड के यूजेस है, शुड के साथ अगर हम बी का यूज कर देते हैं तो उसका हिंदी मीनिंग होता है होना चाहिए। मतलब कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को कहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप सब्जेक्ट हो, मान लो यहाँ पर आप सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को अभी घर पे होना चाहिए, तो हम सब्जेक्ट के घर पे होने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम शुड बी का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आपको इसमें शुड बी का यूज करना है, देन आपको इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, कोई इसमें वर्ब का यूज नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस में कोई काम नहीं होता है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो हमें ईमानदार होना चाहिए, उसे बेईमान होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, पापा को ऑफिस में होना चाहिए, आपको कॉलेज में होना चाहिए, आपको मार्केट में होना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट को कहीं होना चाहिए, या सब्जेक्ट को डॉक्टर होना चाहिए, सब्जेक्ट को टीचर होना चाहिए। तो जब भी आप किसी सब्जेक्ट को कुछ या फिर कहीं होने की बात करोगे तो उसमें शुड बी का यूज करेंगे विद ऑब्जेक्ट, इसमें कोई वर्ब नहीं होता है। जैसे हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें हमारा सब्जेक्ट है तो वी यूज करेंगे, वी के साथ होना चाहिए यानी कि इसमें क्या यूज करना है, शुड बी का यूज करना है। वी शुड बी क्या होना चाहिए भाई, ऑनेस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑनेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए, उसे स्कूल में होना चाहिए, उसे हमारा कौन है, किसी बॉय की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ही के साथ क्या यूज करेंगे, होना चाहिए के सेंस में शुड बी का यूज करेंगे। इन द स्कूल, कहाँ होना चाहिए, इन द स्कूल, हमें स्कूल, तुम उसे स्कूल में होना चाहिए, ही शुड बी इन द स्कूल। आपको वहां होना चाहिए, आप सब्जेक्ट हो, आपको वहां होना चाहिए, तो आपको के लिए हम यू का यूज करेंगे। यू के साथ शुड बी का यूज करेंगे। यू शुड बी देयर, यू शुड बी देयर, आपको वहां होना चाहिए। इसी तरह से राम को एक डॉक्टर होना चाहिए, राम हमारा सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को क्या होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिएगा गाइस, बहुत ही इजीली फ्रेम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा शुड का यूजेज है, फिर शुड के साथ अगर बी लगा देंगे तो किया जाना चाहिए। यहाँ पे शुड के साथ हम बी लगा रहे थे तो होना चाहिए, किसी सब्जेक्ट को कहीं या फिर कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम शुड के साथ बी लगाएंगे तो किया जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें शुड बी का यूज होना के सेंस में हुआ है या फिर किया जाने के सेंस में हुआ है। तो गाइस अगर आपको शुड बी के साथ ऑब्जेक्ट देखने को मिले यानी कि वो होना चाहिए होगा, शुड बी के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर देखने को मिले यानी कि वो पेसिव वाले सेंटेंस हो गए, किया जाना चाहिए, ये हमारे पेसिव वाले सेंटेंस है, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो जब भी आप इंग्लिश वाले सेंटेंस न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बुक रीडिंग कर रहे हो या फिर आप कुछ भी नॉवेल वगैरह पढ़ रहे हो तो उसमें अगर शुड बी के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज देख रहे हैं तो उसमें मतलब उसका मतलब हो गया आपका सेंटेंस पेसिव वाले है, कोई काम किया जाना चाहिए। अगर आप शुड बी के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करें यानी कि कोई काम, कोई सब्जेक्ट कहीं या फिर कुछ होना चाहिए,
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। हिंदी वाले सेंटेंस से तो आप पहचान जाओगे होना चाहिए और किया जाना चाहिए, और इंग्लिश वाले सेंटेंस आपको ऑब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म को देख के पहचानना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं। हमारे शुड बी में सेंटेंसेस आते हैं खाना बनाया जाना चाहिए। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट यूज करना होता है, देन आपको शुड बी का यूज करना होता है, देन आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है, देन अगर आप जिक्र करना चाहते हैं सब्जेक्ट का तो बाय करके सब्जेक्ट का जिक्र किया जाता है। अगर जिक्र करना नहीं चाहते हैं तो वो कोई बात नहीं, आप नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा। जैसे खाना बनाया जाना चाहिए, लेकिन किसके द्वारा खाना बनाया जाना चाहिए ये बात हम लोगों ने नहीं कहा। हम लोगों ने सिर्फ इतना कहा है कि खाना बनाया जाना चाहिए। तो खाना के लिए हम क्या यूज करेंगे? फूड यूज करेंगे। फूड हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। फूड के बाद हमें शुड बी का यूज करना है तो शुड बी का यूज हम करेंगे। देन खाना बनाया जाना चाहिए, बनाने के लिए कुक। कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कुक्ड हो जाएगा। ये मैंने वर्ब वाली क्लास में आपको बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे होता है, और पैसिव वाले सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, फूल तोड़े जाने चाहिए। किसी के द्वारा तो तोड़े जाने चाहिए, तो फूल है, फूल के लिए हम फ्लावर का यूज करेंगे। फ्लावर शुड बी, तोड़ने के लिए प्लग, प्लग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? प्लग्ड हो जाता है। फ्लावर शुड बी प्लग्ड, फूल तोड़े जाने चाहिए। उसी तरह से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। टीचर द्वारा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं शिक्षक द्वारा, अगर हम सब्जेक्ट का जिक्र करना चाहते हैं तो। जैसे कि अगर हम इसका सेंटेंस बनाए तो हम बोलेंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के साथ क्या यूज करना है? शुड बी का यूज करना है, किया जाना चाहिए की सेंस में। देन पढ़ाने के लिए टीच। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट होता है, तो टॉट का यूज करेंगे। चिल्ड्रन शुड बी टॉट, किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा, तो बाय टीचर। अगर हम टीचर का जिक्र करना चाहते हैं तो जिक्र करेंगे, नहीं तो अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट इतना भी बोल सकते हैं चिल्ड्रन शुड बी टॉट। ठीक है, जन्मदिन मनाया जाना चाहिए, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गए। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है। शुड के साथ अगर हैव बीन का यूज करते हैं तो होना चाहिए था। अब आप ध्यान दीजिए, शुड बी के साथ अगर हम ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे थे, यहाँ पे शुड बी के साथ ऑब्जेक्ट का हम यूज कर रहे तो होना चाहिए। प्रेजेंट में सब्जेक्ट को कुछ या फिर कहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप शुड के साथ हैव बीन का यूज करते हैं तो पास्ट में सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसे कहीं या फिर कुछ होना चाहिए। मान लो जो आपका सब्जेक्ट है उसे कहाँ होना चाहिए? घर पर होना चाहिए, लेकिन कब? पास्ट में होना चाहिए। शुड हैव बीन का यूज हम पास्ट के लिए करेंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन आपको यहाँ पर शुड हैव बीन का यूज करना है, देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। यहाँ पे भी आपका कोई एक्शन नहीं होगा, कोई वर्ब का यूज नहीं होगा। जैसे आपको घर पर होना चाहिए था, राम को डॉक्टर होना चाहिए था, हमें ईमानदार होना चाहिए था, उसे स्कूल में होना चाहिए था, रोहन को पार्क में होना चाहिए था। मतलब पास्ट में सब्जेक्ट को कुछ या फिर कहीं होना चाहिए था, मतलब उसमें शुड हैव बीन के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, तो आपको घर पर होना चाहिए था, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गए? आप हो गए, तो हम बोलेंगे यू। आपको के लिए यू के साथ क्या यूज करना है? शुड हैव बीन का यूज करना है। क्यों? क्योंकि हम पास्ट में किसी को कहीं होने की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव बीन कहाँ होना चाहिए था? घर पे, एट होम। यू शुड हैव बीन एट होम, आपको घर पर होना चाहिए था। उसे स्कूल में होना चाहिए था, उसे हमारा क्या हो गया? ही। किसी बॉय की बात कर रहे हैं। ही होना चाहिए के सेंस में हम क्या यूज करेंगे? होना चाहिए था के सेंस में हम क्या यूज करेंगे? शुड हैव बीन का यूज करेंगे। कहाँ होना चाहिए था? स्कूल में, तो इन द स्कूल। उसे स्कूल में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन द स्कूल। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था, पास्ट में तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था। तुम्हें के लिए भी हम यू सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर होना चाहिए था के लिए हम शुड हैव बीन का यूज कर देंगे। सिंपली शुड हैव बीन के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। शुड हैव बीन, देन क्या होना चाहिए था? ईमानदार होना चाहिए था ना, तो हम बोलेंगे ऑनेस्ट। यू शुड हैव बीन ऑनेस्ट, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था। उसी तरह से रोहन को पार्क में होना चाहिए था, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो जब भी आपको प्रेजेंट में कुछ होना चाहिए था, सब्जेक्ट का कुछ होना या कहीं होने की बात करेंगे तो उसमें शुड बी का यूज कीजिएगा ऑब्जेक्ट के साथ। अगर पास्ट में होना चाहिए था, सब्जेक्ट को कहीं या फिर कुछ होना चाहिए था, तो उसमें आपको शुड हैव बीन का यूज करना है ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है शुड हैव।
शुड हैव का दो मीनिंग होता है। पहला ये फर्स्ट मीनिंग है, ठीक है, फर्स्ट मीनिंग हम अभी समझ रहे हैं। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था, मतलब प्रेजेंट में जब आप किसी को एडवाइस दोगे ना कि आपको वहां जाना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, तो प्रेजेंट के लिए आपको शुड का यूज करना है, करना चाहिए। लेकिन जब आप पास्ट में किसी को एडवाइस दोगे, आपको रोहन की मदद करनी चाहिए थी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, आपको घर जाना चाहिए था, आपको मेरी बात सुननी चाहिए थी, तो ऐसी बात जो आपको पास्ट में वो काम करना चाहिए था, शुड हैव के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आपको इसमें शुड हैव का यूज करना है, देन आपको इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है। जैसे रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी। मान लो आप अपनी फैमिली के साथ कार से कहीं बाहर घूमने गए हो, रास्ते में आपकी कार खराब हो गई, आप कार से उतरे तो देख रहे कि रोहन सामने किसी से बात कर रहा है, रोहन आपका दोस्त है, वो सामने किसी से बात कर रहा है, वो आपको देखा कि आपकी कार खराब हो गई लेकिन वो आपकी मदद नहीं किया। फिर आप जब घर वापस आ गए तो अपनी फैमिली से बोल रहे थे कि वो रोहन मेरा फ्रेंड था, रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी, पर वो किया ही नहीं। तो आप ये बात बोल रहे हो कि रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी, पास्ट की बात बोल रहे हो ना, कि उस समय जब आपकी गाड़ी खराब हो गई थी, रोहन ने आपको देखा था, उस समय रोहन को आपकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन रोहन तो मदद किया ही नहीं। तो इस वाले सेंस में आपको शुड हैव का यूज करना है। रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी, हम बोलेंगे रोहन, हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, रोहन, रोहन के साथ यूज करना है शुड हैव का, और शुड हैव के साथ करना चाहिए के सेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, मदद के लिए हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड मी, मेरी। रोहन शुड हैव हेल्प्ड मी, रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी। तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, अब मैं इतनी थकी हारी घर बाहर से आ रही हूँ, अभी तक खाना नहीं बना है, तुम्हें खाना बनाना चाहिए था। तो हम बोलेंगे यू, तुम्हें के लिए यू शुड हैव, यू शुड हैव, बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए कुक का यूज करते हैं, कुक का थर्ड फॉर्म कुकड, क्या बनाना चाहिए, फूड बनाना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, यू शुड हैव कुकड फूड। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, आपको हमारे सब्जेक्ट हो गए, तो हम बोलेंगे यू के साथ हमें क्या यूज करना है, शुड के साथ हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ाई करनी चाहिए यानी कि स्टडी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टडीड। यू शुड हैव स्टडीड, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। उसी तरह से तुम्हें मंदिर जाना चाहिए था, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आई होप आपको शुड हैव भी कंप्लीट हो गए। ये हमारे फर्स्ट यूज थे। अब शुड हैव के सेकंड यूज है पास होना चाहिए। जब आप किसी चीज पे ऑनर बताते हो ना, जैसे मेरे पास कार होनी चाहिए, तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए, मतलब तुम्हारा उस पर पोजीशन, आपको उस पर पोजीशन होना चाहिए, ऐसे वाले सेंस में आपको शुड हैव के साथ नाउन का यूज करना है। शुड हैव के साथ आपको नाउन का यूज करना है, इसमें भी कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है। आपको शुड हैव के साथ डायरेक्ट नाउन का यूज करना है। जैसे हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, तो हमारे कौन हो गए, हम, यानी कि वी शुड हैव, वी के साथ शुड हैव, वी शुड हैव ज्ञान के लिए नॉलेज का यूज करेंगे, ज्ञान यानी कि नॉलेज। यू शुड हैव नॉलेज, हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। रिया के पास कार होनी चाहिए, रिया हमारी सब्जेक्ट हो गई, बोलेंगे रिया के साथ क्या यूज होगा, शुड हैव का यूज होगा पास होने के सेंस में। रिया शुड हैव अ कार हमारा नाउन हो गया। रिया शुड हैव अ कार, रिया के पास कार होनी चाहिए। रोहन के पास बहुत पैसे होने चाहिए, तो रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, बोलेंगे रोहन के साथ शुड हैव का यूज करना है। रोहन शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे यानी कि अ लॉट ऑफ मनी, रोहन के पास बहुत पैसे होने चाहिए। उसी तरह से तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, किताब हमारा नाउन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हमारा यूज है शुड के साथ हैव और हैड का यूज करते हैं, तो पास होना चाहिए था। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था ना, शुड हैव का यूज हम कर रहे थे पास होना चाहिए प्रेजेंट में, ये यूज होता है हमारा प्रेजेंट में। लेकिन जब आप पास्ट में बोलेंगे कि आपके पास वो चीज होना चाहिए था पास्ट में, तो हम उसमें यूज करेंगे शुड हैव हैड, यानी कि सिर्फ हैड का यूज अगर शुड हैव के साथ कर देते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पास्ट के लिए उसका यूज हम करेंगे। शुड हैव हैड यानी कि पास्ट में आपके पास कुछ होना चाहिए था। जैसे आपके पास किताबें होनी चाहिए थी, अभी नहीं है लेकिन पास्ट में आपके पास होनी चाहिए थी, हम बोलेंगे यू के साथ क्या यूज करना है, यू के साथ शुड हैव
और हैड का यूज करना है क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। देन बुक्स, इसमें भी हमें नाउन का यूज करना है, शुड हैव हैड के साथ नाउन का आप यूज कीजिएगा। तो हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड बुक्स, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, तुम्हारे हमारे सब्जेक्ट हो गए, तो बोलेंगे यू शुड हैव हैड मनी, यू शुड हैव हैड मनी, आपके पास पैसे होने चाहिए, यानी कि तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे। आपके पास ज्ञान होना चाहिए था, आप हमारे सब्जेक्ट हो गए, हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड नॉलेज, ज्ञान के लिए क्या यूज करेंगे, नॉलेज, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, यू शुड हैव हैड नॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे पास घर होना चाहिए था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब शुड के लास्ट यूजेस है, शुड के साथ अगर आप हैव और हैड टू का यूज कर देते हैं तो कोई काम करना ही चाहिए था। अगर आप सिंपल बोलते हैं ना करना चाहिए था, ही अगर आपका नहीं रहता है तो उसका मतलब हो गया शुड हैव है, शुड हैव। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना करना चाहिए था के लिए हम शुड हैव का यूज किए थे, लेकिन जब हम बोलेंगे करना ही चाहिए था, करना ही चाहिए था, यहाँ पे हमारा ही भी है तो हम बोलेंगे शुड हैव हैड टू। जैसे आपको यहाँ आना ही चाहिए था, आपको मेरी वीडियोस देखनी ही चाहिए थी, आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए था, मतलब किसी सेंटेंस पे आप फोर्स दे रहे हो, क्या कर रहे हो, फोर्स देकर वो सेंटेंस बोल रहे हो, यानी कि शुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। आपको यहाँ आना ही चाहिए था, आपकी यहाँ पे सख्त जरूरत थी, आपको यहाँ आना ही चाहिए था, हम बोलेंगे यू के साथ हमें क्या यूज करना है, शुड हैव हैड टू का यूज करना है। शुड हैव हैड टू कम हियर, कहाँ आना चाहिए भाई, कम हियर, यहाँ आना चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू कम हियर, आपको यहाँ आना चाहिए था, आपको यहाँ आना ही चाहिए था, आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए थी, हम बोलेंगे यू के साथ क्या यूज करना है, शुड हैव हैड टू का यूज करना है। क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, तो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यू शुड हैव हैड प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए थी, आपको वहां जाना ही चाहिए था, आप हमारे सब्जेक्ट हो गए, यू शुड हैव हैड टू, यू शुड हैव हैड टू कहाँ जाना चाहिए था, वहां जाना चाहिए था, गो देयर, वहां जाने के लिए गो देयर, यू शुड हैव हैड टू गो देयर, आपको वहां जाना ही चाहिए था। नेक्स्ट, आपको उससे बात करनी ही चाहिए थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइस यहाँ पर इसी के साथ हम लोगों ने शुड के बहुत सारे यूजेस देख लिए। शुड के मतलब होता है करना चाहिए, शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, और शुड बी के साथ अगर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं तो किया जाना चाहिए, पेसिव वाले सेंटेंस होते हैं। और शुड हैव बीन के साथ हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का यूज देखा, यहाँ पे हम शुड बी के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे शुड के साथ, ये हमारा शुड भी हमारा प्रेजेंट के लिए यूज होता है, और शुड हैव बीन हमारा पास्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। और शुड हैव का यूज करना चाहिए था, ये आप प्रेजेंट के लिए यूज करोगे तो हमारा जो शुड हैव है ये हमारा पास्ट के लिए यूज होगा, ठीक है, लेकिन इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो शुड हैव हैड के साथ अगर टू यूज करते हो तो करना ही चाहिए था। कोई सेंटेंस में आप फोर्स दे रहे हो, फोर्स देकर आप बोल रहे हो कि आपको वो काम करना ही चाहिए था, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट, शुड हैव का और एक यूज है पास होना चाहिए था, इसे हम नाउन के साथ यूज करते हैं, कोई वर्ब कोई ऑब्जेक्ट नहीं, नाउन के साथ इसे यूज करते हैं। और शुड हैव के साथ अगर हैड का यूज कर देते हो तो इसका भी यूज हम नाउन के साथ करेंगे, लेकिन इसका यूज हमेशा पास्ट के लिए होता है और शुड हैव का यूज हमेशा प्रेजेंट के लिए होता है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आप दोबारा ये वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, क्योंकि ये सीखना बहुत ही जरूरी है। हम अपनी डेली लाइफ में जो इंग्लिश बोलते हैं ना, इन्हीं सब की मदद लेकर हम सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ही जरूरी है। कुड का हिंदी मीनिंग होता है, अगर हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकता था, सका, पाया या पाता आएगा तो हमें क्या यूज करना होगा, कुड का यूज करना होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। जब हमारे हिंदी वाले सेंटेंस में हो सकता है या किया जा सकता है, कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि पैसिव वाले सेंटेंस, तो जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में हो सकता है या किया जा सकता है आएगा तो उसमें आपको कुड बी का यूज करना है।
अगर आपके सेंटेंस में सकता था, अब आप बोलिएगा यहाँ भी तो कुड में भी तो सकता था आ रहा था और कुड हैव में भी सकता था आ रहा है, तो दोनों को पहचानेंगे कैसे कि किसमें कुड का यूज करना है, किसमें कुड हैव का यूज करना है। तो गाइस वो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि कहाँ कुड यूज करना है, कहाँ कुड हैव यूज करना है। अब कुड हैव का और एक मीनिंग होता है पास हो सकता है, तो सकता था पास हो सकता है, इन दोनों के सेंस में आपको कुड हैव का यूज करना है। हो सकता था या किया जा सकता था, यहाँ देखिए हो सकता है, प्रेजेंट में बात करेंगे तो कुड बी का यूज करेंगे, जब पास्ट में बात करेंगे हो सकता था या किया जा सकता था तो हम बोलेंगे कुड हैव बीन। ठीक है, पास हो सकता था अगर आप हमारे हिंदी वाले सेंटेंस में आता है तो हम कुड हैव हैड का यूज करेंगे। करना पड़ सकता है अगर आएगा आपके सेंटेंस में तो कुड हैव टू का यूज करेंगे, करना पड़ सकता था आएगा तो कुड हैव हैड का यूज करेंगे। और ये हम प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे सकता है, पास्ट में सकता था, फ्यूचर में सकेगा या पाएगा, मतलब आप प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर सभी के सेंटेंस बना सकते हैं कुड के साथ। कुड जो होता है ना वो एबिलिटी यानी कि किसी की समर्थता को शो करता है, एबिलिटी उसकी क्षमता को बताता है, प्लस पॉसिबिलिटी संभावना को भी बताता है, रिक्वेस्ट करने में भी कुड का यूज करते हैं, परमिशन में भी कुड का यूज करते हैं, हाइपोथेटिकल केस में भी हम कुड का यूज करते हैं, प्लस विश में भी हम कुड का यूज करते हैं। तो ये सारे मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। हमारा सबसे पहले यूज है कुड। कुड का हिंदी मीनिंग तो आप लोगों ने देखा ही, सकता है, सकता था, सका, पाया या पाता। यहाँ पे मैंने हिंदी में नहीं लिखा है गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने हिंदी वाले सेंटेंस को ही इंग्लिश में लिख दिया ताकि आप हिंदी वाले हो, हिंदी अगर जानते हो तो भी ये पढ़ सकते हो, अगर आप हिंदी नहीं जानते हो तो भी पढ़ सकते हो। तो मैं आप लोगों को ये बात को ध्यान में रखते हुए आज वाले मैं हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में लिख कर आई हूँ। मैं आज ऑफिस जा सकता हूँ, अगर आपका हिंदी सेंटेंस रहे मैं आज ऑफिस जा सकता हूँ, सकता है, तो हम बोलेंगे आई कुड गो टू ऑफिस टुडे, आई कुड गो टू ऑफिस टुडे। पहले हिंदी वाले सेंटेंस क्या है, मैं आज ऑफिस जा सकता हूँ, ये हमारी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है ना, संभावना कि आज मैं ऑफिस जा सकता हूँ, ये हमारी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, तो हम बोलेंगे आई कुड गो टू द ऑफिस टुडे। और एक बात, कुड की जगह आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको हाई पॉसिबिलिटी शो करनी है तो कैन, उससे लो कुड, उससे भी ज्यादा लो मे, और सबसे ज्यादा लो पॉसिबिलिटी होती है माइट की। ठीक है, तो आपको अपने सेंटेंस के हिसाब से इन सारों का यूज करना होता है। मैं कल ऑफिस जा सकता हूँ, कल की बात मैंने किया तो मैं बोलूंगी आई कुड गो टू द ऑफिस टुमारो, ये भी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है सेंटेंस में। वह आज शाम को आपसे मिल सकता है, वह आज शाम को आपसे मिल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता, हम बस अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रहे हैं ना कि वो आज आपसे मिल सकती है। शी कुड मीट यू इन द इवनिंग टुडे, शी कुड मीट यू इन द इवनिंग टुडे, वो आज शाम को आपसे मिल सकती है। क्या मैं विशाल से बात कर सकती हूँ, ये हमारा रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ ना किसी से, मान लो मैंने आपको कॉल किया, आपका नाम विशाल है, मैंने आपको कॉल किया तो आपने कॉल नहीं उठाया, आपके पापा ने कॉल उठाया, तो मैं बोलूंगी कि क्या मैं विशाल से बात कर सकती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी ना, तो मैं बोल सकती हूँ कुड आई टॉक टू विशाल, कुड आई टॉक टू विशाल। अब आप जा सकते हैं, ये मैंने क्या परमिशन दिया ना, मान लो मैं आपके टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं आपको परमिशन दे रही हूँ कि तुम्हारा पढ़ाई हो गया, अब तुम जा सकते हो, तो मैं बोलूंगी यू कुड लीव नाउ, यू कुड लीव नाउ, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जा सकते हो, मैंने परमिशन दे दिया। तो रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी किस या फिर एबिलिटी किसी को बतानी हो तो आप उसमें कुड का यूज कर सकते हैं। अब बात रहा सकता है वाले सेंटेंस, तो हम लोग देख लिए। अब सकता था कैसे सेंटेंस आएंगे, अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कुड, कुड का यूज भी हम सकता था के सेंस में करते हैं और कुड हैव का भी यूज हम सकता था वाले सेंस में करेंगे। लेकिन कुड जो है ना, जो हम सकता था वाले सेंस में जब कुड का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस में किसी की एबिलिटी को दर्शाएगा, मतलब किसी एबिलिटी को शो करेगा कि हाँ वो ये कर सकता है, वो ये जा सकता है। तो कुड में जब सकता था वाले सेंटेंस आएंगे उसमें आप एबिलिटी शो करेंगे, जैसे मैं पिछले साल और अच्छा फुटबॉल खेल पाता था, खेल पाता था या फिर खेल सकता था, दोनों तो हिंदी मीनिंग सेम ही होंगे कि मैं पिछले साल और अच्छा फुटबॉल खेल सकता था। एबिलिटी बता रहे ना, मैं अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता बता रही हूँ कि मैं पिछले साल अच्छा फुटबॉल खेल सकता था, तो आई कुड प्ले फुटबॉल वेरी वेल लास्ट ईयर, आई कुड प्ले फुटबॉल वेरी वेल लास्ट ईयर। तो एबिलिटी जब आपको दिखानी है और आपके सेंटेंस में सकता था आएगा तो उसमें आपको कुड का यूज करना है। आप इंग्लिश बोल सकते थे, आपके अंदर ये एबिलिटी है,
आप इंग्लिश बोल सकते थे, यू कुड स्पीक इंग्लिश, यू कुड स्पीक इंग्लिश। सकता था जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस आएंगे और उसमें एबिलिटी शो करनी हो तो आपको उसमें कुड का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। मैं वहां नहीं जा पाया, पाया सका जो होता है ना, मैं वहां नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो देयर, आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा पाया या मैं वहां नहीं जा सका। मैं ये नहीं कर, मतलब जो आपने दिया था मैं वो नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू दिस, आई कुड नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सका। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आपको कुड का यूज तो समझ में आ गया, सकता है वाले सेंटेंस में कैसे पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन शो करनी हो तो कैसे सकता है वाले सेंस में कुड का यूज करना है। जब आपको एबिलिटी शो करनी है और आपके हिंदी वाले सेंटेंस में सकता था आ रहा है तो भी आपको कुड का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर आपके हिंदी वाले सेंटेंस में सका, पाया या पाता आ रहा है तो उसमें भी आपको कुड का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए एक सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। वह एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकता था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वह एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकता था। ठीक है, नेक्स्ट अब है कुड बी। कुड बी का यूज करेंगे हो सकता है, किया जा सकता है के सेंस में। कुछ हो सकता है प्रेजेंट की बात करें, और किया जा सकता है ये भी प्रेजेंट की बात करें। प्रेजेंट की बात करेंगे तो कुड बी का यूज करेंगे, और जब आप किया जा सकता है पैसिव वाले सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, जैसे वह इस वक्त वहां हो सकती है, यहाँ काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है ना कि वह, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं वह इस वक्त वहां हो सकती है, काम नहीं हो रहा है तो हो सकता है आ रहा है लेकिन इसमें काम नहीं हो रहा है तो इसमें हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे। हम बोलेंगे शी कुड बी देयर राइट नाउ, शी कुड बी देयर राइट नाउ, वो इस वक्त वहां हो सकती है। वह इस वक्त यहाँ नहीं हो सकती है, नेगेटिव सेंटेंस, वह इस वक्त वहां नहीं हो सकती है, शी कुडंट बी देयर राइट नाउ। कुड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कुडंट बन गया, शी कुडंट बी देयर राइट नाउ। क्या वह इस वक्त वहां हो सकती है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो बोलेंगे कुड शी बी देयर राइट नाउ, कुड शी बी देयर राइट नाउ। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कुड का यूज स्टार्टिंग में आपको करना होगा। क्या वो इस वक्त वहां नहीं हो सकती है, ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। कुड शी नॉट बी देयर राइट नाउ, कुड शी नॉट बी देयर राइट नाउ। अगर आप कुड और नॉट का एक साथ बोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कुडंट बोलेंगे। कुड नॉट आपको एक साथ नहीं बोलना है, कुडंट बोलना है, कुडंट शी बी देयर राइट नाउ। यहाँ पे आप इसका कॉन्ट्रैक्शन करके कुडंट कर दीजिएगा, लेकिन कुड नॉट सी बी ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जब आपको स्टार्टिंग में अगर कुड और नॉट को एक साथ बोलना है तो कॉन्ट्रैक्शन में ही बोलिएगा। ठीक है, कुडंट सी बी देयर राइट नाउ। वह यहाँ क्यों नहीं हो सकती है, क्वेश्चन पूछे वह यहाँ क्यों नहीं हो सकती है, वाई कुडंट सी बी देयर राइट नाउ। देखिए यहाँ पे कुडंट का यूज स्टार्टिंग में किया इसलिए कॉन्ट्रैक्शन में इसका कर दिए, वाई कुडंट सी बी देयर राइट नाउ। अब यहाँ पे हो सकता है वाले सेंटेंस तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं किया जा सकता है पैसिव वाले सेंटेंस। उसे अगले साल मुंबई भेजा जा सकता है, किसके द्वारा भेजा जा सकता है वो नहीं बताया गया, सिर्फ इतना बताया गया कि उसे अगले साल मुंबई भेजा जा सकता है। He could be sent to Mumbai next year. He could be sent to Mumbai next year. यह बहुत आसानी से किया जा सकता है। It could be done very easily. It could be done very easily. इसे आसानी से किया जा सकता है। या फिर आपको बोलना हो कि यह टारगेट को आसानी से हासिल किया जा सकता है तो आप बोल सकते हो This target could be achieved. मतलब यह टारगेट को हासिल किया जा सकता है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, हमें ऑफिस से निकाला जा सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे कुड हैव। कुड हैव का यूज करेंगे सकता था या पास हो सकता था। अब मैंने इससे पहले कुड में भी आपको सकता था वाले सेंस मैंने आपको समझाया था। जब आपको किसी की एबिलिटी शो करनी हो कि वह यह कर सकता था, वह इंग्लिश बोल सकता था, ऐसे वाले किसी की एबिलिटी आपको बतानी हो तो उसमें कुड का यूज करें। लेकिन जब आप हाइपोथेटिकल केस की बात करें, काल्पनिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जो आप कल्पना कर रहे हैं, मान लो पास्ट में आपको कुछ करने को दिया जा रहा था लेकिन आपने नहीं किया और प्रेजेंट में आप रिग्रेट कर रहे हो कि हाँ मैंने वो क्यों नहीं किया, तो ऐसे वाले सेंस में आपको कुड हैव का यूज करना है कि पास्ट में आप वो काम कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं और अभी आप पछता रहे हो। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ही हम कुड हैव का यूज करते हैं। जैसे देखिए हम हिंदी वाले सेंटेंस को देखते हैं, हम उस दिन एक दूसरे की मदद कर सकते थे, हम उस दिन एक दूसरे की मदद कर सकते थे लेकिन हमने क्या किया, मदद नहीं किया, इसलिए आप जो हम लोग पछता रहे कि हम लोगों ने मदद क्यों नहीं किया। तो हम बोलेंगे वी कुड हैव हेल्प्ड ईच अदर दैट डे, वी कुड हेल्प ईच अदर दैट डे, हम उस दिन एक दूसरे की मदद कर सकते थे।
आप इस बारे में मुझे बता सकते थे, आपने क्यों नहीं मुझे बताया, आप उस दिन इस बारे में मुझे बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, आप इस बारे में मुझे बता सकते थे। वह उस दिन मुझसे मिल सकता था, उसने मिला नहीं लेकिन वो मुझसे मिल सकता था। ही कुड हैव मेट मी दैट डे, he could have met me that day, हम एक साथ पढ़ाई कर सकते थे। we could have studied together, we could have studied together, मान लो आप लोग डिसाइड किए थे कि तुम मेरे घर आना, हम लोग एक साथ पढ़ाई करेंगे, लेकिन उस दिन जोर से बारिश आ गई जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ पढ़ाई नहीं कर पाए। तो आप किस तरह बोलिएगा कि हम एक साथ पढ़ाई कर सकते थे लेकिन बारिश आने की वजह से हम नहीं कर पाए। तो हम ऐसे बोलेंगे ना, वी कुड हैव स्टडीड टुगेदर बट यू डिड नॉट कम ड्यू टू रेन, हम एक साथ पढ़ाई कर सकते थे लेकिन तुम नहीं आए बारिश के कारण। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, सकता था वाले सेंटेंस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, कि काल्पनिक सिचुएशन में आप इसका यूज करेंगे। एक है पास हो सकता था, कोई चीज आपके पास हो सकता था, जैसे उसके पास अगले साल एक कार हो सकता था, ही कुड हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। उसके पास मोबाइल हो सकता था, ही कुड हैव अ मोबाइल। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, वह मुझसे मिल सकती थी लेकिन वह बिजी थी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, वह मुझसे मिल सकती थी लेकिन वह बिजी थी। नेक्स्ट है कुड हैव बीन, कुड हैव बीन का यूज करेंगे हो सकता था या किया जा सकता था। कोई काम हो सकता था या कोई काम किया जा सकता था, अगर प्रेजेंट में रहता है कि हो सकता है या किया जा सकता है तो हम कुड बी का यूज करते, लेकिन हमारा पास्ट सेंस है ना, हो सकता था या किया जा सकता था, तो उसमें हम कुड हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे ये बहुत रिस्की हो सकता था, तुम जो काम कर रहे हो ना ये बहुत रिस्की हो सकता था। इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की, इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की, यह बहुत रिस्की हो सकता था। इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की। आप उस दिन उस बिल्डिंग में हो सकते थे, मान लो आप जो बिल्डिंग में रहते थे वो बिल्डिंग ना गिर गया, भूकंप आया था जिसकी वजह से वो गिर गया, लेकिन फॉर्चुनेटली आप उस बिल्डिंग में नहीं थे। तो बाद में मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप उस दिन उस बिल्डिंग में हो सकते थे लेकिन आप थे नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसी में थे, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि आप उस दिन उस बिल्डिंग में हो सकते, आपका तो घर है तो आप तो हो ही सकते थे। तो हम बोलेंगे यू कुड हैव बीन इन दैट बिल्डिंग दैट डे, यू कुड हैव बीन इन दैट बिल्डिंग दैट डे, आप उस दिन उस बिल्डिंग में हो सकते थे। वो लड़की अपने घर में हो सकती थी, दैट गर्ल कुड हैव बीन इन हर हाउस, दैट गर्ल कुड हैव बीन इन हर हाउस, वह लड़की अपने घर में हो सकती थी। हो सकता था वाला सेंस तो हम लोग ने समझ लिया। एक सेंटेंस चलिए हो सकता था से रिलेटेड एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। मेरे पापा ऑफिस में हो सकते थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए हो सकता था समझ में आ गया, अब किया जा सकता था वाले भी समझ लेते हैं। तुम्हें दिल्ली भेजा जा सकता था, किसके द्वारा भेजा जाएगा नहीं पता, मतलब ये पेशी वाले सेंटेंस है। तुम्हें दिल्ली भेजा जा सकता था, यू कुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली, यू कुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली, तुम्हें दिल्ली भेजा जा सकता था। हमें इस बारे में बताया जा सकता था, वी कुड हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस, वी कुड हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस, हमें इस बारे में बताया जा सकता था। या फिर आप बोल सकते हो उसे अवार्ड दिया जा सकता था, ही कुड हैव बीन गिवन द अवार्ड, हमसे पूछा जा सकता था, वी कुड हैव बीन आस्क्ड। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं कि कोई काम किया जा सकता था। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, हमसे पूछा जा सकता था कि हम रविवार को कहाँ थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारे कुड हैव हैड, कुड हैव हैड का यूज करेंगे पास हो सकता था, कोई चीज पास हो सकता था तब हम उसमें यूज करेंगे कुड हैव हैड का यूज करेंगे। जैसे अगर हम प्रेजेंट में बोलते हैं ना कि पास हो सकता है तो उसमें हम कुड हैव का यूज करते, लेकिन हम यहाँ हैड यूज कर दे रहे, मतलब ये हमारा पास्ट वाला सेंटेंस हो जा रहा। आज उसके पास बहुत बड़ा घर हो सकता था, आज उसके पास बहुत बड़ा घर हो सकता था, पास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो हम बोलेंगे ही कुड हैव हैड अ बिग हाउस टुडे, ही कुड हैव हैड अ बिग हाउस टुडे, आज उसके पास बहुत बड़ा घर हो सकता था। मेरे पास भी एक लैपटॉप हो सकता था, भी की बात करें, ठीक है, तुम्हारे पास तो है ही, मेरे पास भी एक लैपटॉप हो सकता था, आई कुड हैव हैड अ लैपटॉप टू, टू जो हम यूज किया ना ये भी वाले सेंस के लिए किए हैं। आई कुड हैव हैड अ लैपटॉप टू, मेरे पास भी एक लैपटॉप हो सकता था। आपके पास कार खरीदने के पैसे हो सकते थे, आपने तो खर्च कर दिया, नहीं तो आपके पास कार खरीदने के पैसे हो सकते थे। यू कुड हैव हैड अ मनी टू बाय अ कार, यू कुड हैव हैड अ मनी टू बाय अ कार, आपके पास कार खरीदने के पैसे हो सकते थे। मेरे पास कंप्यूटर हो सकता था,
मेरे पापा ने बोला था बेटा तुम्हें कंप्यूटर मैं दिला दूंगा, तो मेरे पास कंप्यूटर हो सकता था, आई कुड हैव हैड अ कंप्यूटर, बट शायद पैसे नहीं होंगे इसलिए नहीं दिलाया था। तो आई कुड हैव हैड अ कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर हो सकता था पास्ट में। तो जब आप प्रेजेंट में बोलो कि पास हो सकता है तो कुड हैव का यूज करो, लेकिन अगर आप बोलो कि मेरे पास हो सकता था पास्ट में तो उसमें कुड हैव हैड का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कुड हैव टू। कुड हैव टू का यूज करेंगे करना पड़ सकता है, कोई काम आपको करना पड़ सकता है, आप करना चाहो या ना चाहो आपको करना पड़ सकता है, उसमें हम कुड हैव टू का यूज करेंगे। जैसे तुम्हें आज उससे मिलना पड़ सकता है, वो तुम्हें भुलाई है तो तुम्हें आज उससे मिलना पड़ सकता है, यू कुड हैव हैड टू मीट हिम टुडे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किए मीट, ठीक है, मिलने के लिए मीट। यू कुड हैव हैड टू मीट हिम टुडे, तुम्हें आज उससे मिलना पड़ सकता है। मुझे आज स्कूल जाना पड़ सकता है, मेरी मम्मी ने मुझे डांटा है, मुझे आज स्कूल जाना पड़ सकता है, आई कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल टुडे, आई कुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे। हमें अगले महीने दिल्ली जाना पड़ सकता है, अगले महीने दिल्ली जाना पड़ सकता है। We could have to go to Delhi next month. We could have to go to Delhi next month. आपको आज रात ऑफिस में ही रुकना पड़ सकता है, बहुत काम है आज ऑफिस में, तो आज आपको ऑफिस में ही रुकना पड़ सकता है। You could have to stay in the office tonight. You could have to stay in the office tonight. आज आपको ऑफिस में ही रुकना पड़ सकता है। अर्जुन को मेरे घर दोबारा आना पड़ सकता है, अर्जुन को मेरे घर दोबारा आना पड़ सकता है। अर्जुन could have to come to my house again. अर्जुन could have to come to my house again. तो जब आपको कोई काम करना पड़ सकता है उसमें आपको could have to का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारा मॉडल वर्ब है could have had to. कुड हैव हैड टू का मतलब होता है करना पड़ सकता था। अभी हम लोगों ने प्रेजेंट में देखा ना कि कोई काम करना पड़ सकता है तो हम यूज करेंगे कुड हैव टू, कुड हैव टू। लेकिन अगर पास्ट में बोलेंगे करना पड़ सकता था तो उसमें हैड बीच में लगा देंगे, कुड हैव हैड टू हो जाएगा, लेकिन यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही। तुम्हें आज उससे मिलना पड़ सकता है, यू कुड हैव हैड टू मीट हिम टुडे, यू कुड हैव हैड टू मीट हिम टुडे। मुझे आज स्कूल जाना पड़ सकता था, आई कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल टुडे, आई कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल टुडे। हमें अगले महीने दिल्ली जाना पड़ सकता था, वी कुड हैव हैड टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, वी कुड हैव हैड टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। आपको आज रात ऑफिस में ही रुकना पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू स्टे इन द ऑफिस टुनाइट, यू कुड हैव हैड टू स्टे इन द ऑफिस टुनाइट। अर्जुन को मेरे घर दोबारा आना पड़ सकता था, अर्जुन कुड हैव हैड टू कम टू माई हाउस अगेन, अर्जुन कुड हैव हैड टू कम टू माई हाउस अगेन। तो जब आपको किसी सेंटेंस में, चलिए एक बार अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं सभी को। अगर हमारा कुड रहे और हमारे हिंदी वाला सेंटेंस सकता है, सकता था, एबिलिटी, सकता था एबिलिटी आपको शो करनी हो, सका, पाया या पाता वाला सेंस में आपको कुड का यूज करना है। हो सकता है या किया जा सकता है, प्रेजेंट की बात करें तो कुड बी का यूज करना है। सकता था हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको कुड हैव का यूज करना है, जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस सकता था आएगा, और पास हो सकता है वाले सेंस में हो सकता था या किया जा सकता था, अगर पास्ट में बोले तो कुड हैव बीन का यूज करना है। पास हो सकता था, पास्ट की बात करें कुड हैव हैड का यूज करना है, करना पड़ सकता है प्रेजेंट में तो कुड हैव टू का यूज करना है, और करना पड़ सकता था पास्ट में तो कुड हैव हैड टू का यूज करना है। आई होप आपको कुड के सारे यूजेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कैन का हिंदी मीनिंग होता है सकता है या पाता है, मतलब किसी की एबिलिटी आप बताते हो। कैन जो होता है वो किसी की एबिलिटी को शो करता है, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पावर, ये सारे को कौन शो करता है, कैन शो करता है। जैसे आप किसी की एबिलिटी बताते हो ना कि तुम ये कर सकते हो, तुम चल सकते हो। मान लो कोई बीमार था, बहुत दिन से वो चल नहीं पाता था, अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो आप उसको बता रहे हो, उसकी पावर को बता रहे हो, उसकी एबिलिटी को बता रहे हो कि अब तुम चल सकते हो, तुम अभी ठीक हो चुके हो, अब तुम चल सकते हो, तुम ये लिख सकते हो, तुम बोल सकते हो। किसी की एबिलिटी, किसी की पावर को आप जब बताते हो तो उसमें कैन का यूज करते हैं। जैसे हम आ सकते हैं, कैन जो होता है वो पॉसिबिलिटी को भी शो करता है, एबिलिटी को भी शो करता है। तो हम आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी आपको है कि हम आ सकते हैं, तो हम यहाँ पर हम के लिए क्या यूज करेंगे, वी यूज करेंगे। और कैन का यूज हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज होगा, तो हम बोलेंगे वी कैन। सकते हैं के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैन। वी कैन। आने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कम। कम का फर्स्ट फॉर्म तो कम रहता है, वी कैन कम, हम आ सकते हैं। नेक्स्ट,
क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? क्या से अगर क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा यस नो वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन है। कैन हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो यूज हम सबसे पहले कैन का यूज करेंगे। कैन आप के लिए हम क्या यूज करेंगे? यू यूज करेंगे। कैन यू हेल्प मी, मदद करने के लिए हेल्प मी, मेरी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी। क्या मैं आपके फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ? मान लो आप अपने फोन ले जाना भूल गए हो ऑफिस, अब आपको किसी को कॉल करना है, तो आप आगे वाले अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो कि क्या मैं आपके फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप परमिशन मांग रहे हो उससे। तो गाइस, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको मे के यूजेस में बताया था कि परमिशन मांगने के लिए हम कैन का भी यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, प्लस कुड का यूज करते हैं। मे का यूज हम फॉर्मल तरीके से करते हैं, जैसे मान लो आप ऑफिस में गए हो, अपने बॉस के फोन आपको चाहिए, अपना बॉस का फोन लेना चाहते हो आप, तो उस समय आप अपने बॉस, आपसे वो बड़े हैं, उन्हें रिस्पेक्ट आपको देना है, तो उसमें आप मे का यूज करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पोलाइटनेस शो करता है। बट जो कैन होता है ना, उसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं, बट अपने से बड़ों जिसे आप रिस्पेक्ट देते हैं उनके साथ आप कैन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कैन का यूज हम इनफॉर्मल वे में करते हैं। कैन का यूज आप अपने फ्रेंड के साथ ही करोगे और किसी के साथ नहीं। जैसे क्या मैं आपके फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो, तो हम बोलेंगे कैन। कैन का यूज करेंगे क्योंकि क्या से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। कैन आई, क्या मैं के लिए आई, क्या मैं, कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर फोन। नेक्स्ट, क्या मैं एक कलम खरीद सकता हूँ, यहाँ भी आप परमिशन मांग रहे हैं। मान लो आप अपने पापा के साथ मार्केट गए हो, तो आप अपने पापा से परमिशन मांग रहे हो कि क्या मैं एक कलम खरीद सकता हूँ। कोई पेन है न्यू डिजाइन का, आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप अपने पापा से परमिशन मांग रहे हो कि क्या मैं एक कलम खरीद सकता हूँ। तो उस समय हम क्या यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। और क्या से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कैन का यूज स्टार्टिंग में करेंगे। अब इसे पूरे अच्छे से इन सेंटेंसेस को फ्रेम करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको कैन के यूज समझ में आ गया है कि कैन का यूज जब आप किसी की एबिलिटी, पावर, परमिशन को शो करते हैं, तो उसमें आपको कैन का यूज करना है। नेक्स्ट, कैन का यूज तो हमारा बेसिक यूज था। अब हम देखेंगे कि कैन के साथ अगर हम बी लगा देते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है। हो सकता है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट इसमें रहेगा वो सब्जेक्ट कहीं या फिर कुछ हो सकता है। मान लो रोहन घर पर हो सकता है, रोहन हमारा सब्जेक्ट है, रोहन कहाँ हो सकता है? घर पे हो सकता है। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया। कब टेबल पर हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है कब टेबल पर हो सकता है। पापा ऑफिस में हो सकता है, तो आपको सब्जेक्ट को कहीं होने की आप बात करोगे, स्टेट ऑफ बीइंग की बात करोगे, तो उसमें आपको कैन बी का यूज करना है। गाइस, आप कैन की जगह मे का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप कैन का यूज जो देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप मे का यूज करते हो तो भी उसका हिंदी मीनिंग होता है हो सकता है। ये मैंने आपको मे के यूजेस में बताया था ना कि मे के साथ अगर बी लगा देते तो वो भी स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है, मतलब आपका सब्जेक्ट कहीं हो सकता है। ऐसे वाले सेंटेंस होते हैं। तो हम पहचानेंगे कैसे कैन का यूज करना है, ये मे का यूज करना है। तो ये सब आपके बोलने पे डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस कितने % की पॉसिबिलिटी शो करता है। ये जो मे होता है ना, इसकी पॉसिबिलिटी 50% की होती है। इससे हाई पॉसिबिलिटी कुड की होती है, देन उससे भी हाई पॉसिबिलिटी हमारी कैन की होती है। मतलब सबसे ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी किसकी होती है? कैन का सबसे हाई पॉसिबिलिटी होती है। तो हम जैसे बोल रहे पापा घर पर हो सकते हैं, मुझे थोड़ी हाई पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, संभावना ही है। पूरा मैं 100% अगर श्योर होती तो यहाँ पे हम अलग मॉडल वर्ब का यूज करते, बट यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे पॉसिबिलिटी है। तो पापा घर पर हो सकते हैं, पापा के लिए हम फादर का भी यूज कर सकते हैं या फिर पापा का भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पापा कैन बी, हो सकते हैं के लिए कैन बी यूज करेंगे। पापा कैन बी एट होम, पापा घर पर हो सकते हैं, पापा कैन बी एट होम। उसी तरह से वह स्कूल में हो सकता है, यहाँ पर वह हम किसी बॉय के लिए यूज किए हैं, तो हम बोल सकते हैं ही के साथ हमें हो सकते हैं बोल रहे तो कैन बी, ही कैन बी इन द स्कूल, स्कूल में यानी कि इन द स्कूल, वह स्कूल में हो सकता है। उसी तरह से कप टेबल पे हो सकता है, कप हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहाँ हो सकता है? टेबल पे हो सकता है, तो हम बोलेंगे कप कैन बी, हो सकता है यानी कि कैन बी, कप कैन बी ऑन द टेबल। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑन का यूज हम लोगों ने किया, तो ये ऑन एक हमारा क्या है?
ऑन हमारा एक तरह से प्रेपोजिशन है। ऑन का यूज हम तब करते हैं जब आप कोई चीज रखे होते हो और वो सरफेस से चिपकी हुई रहती है, तब हम उसमें ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक टेबल है, टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, कप रखा हुआ है, तो ये सरफेस को टच किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर ऑन का यूज किए हैं। तो कप कैन बी ऑन द टेबल, कप टेबल के ऊपर हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है मम्मी किचन में हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप स्कूल से घर आ रहे हो तो आपके फ्रेंड आपसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी क्या कर रही होगी, कहाँ हो सकती है, तो आप बोले कि इस वक्त खाना बनाने का टाइम है, तो मम्मी किचन में हो सकती है। लेकिन आप श्योर तो नहीं है, आप तो बाहर है, घर से बाहर है, तो आप श्योर नहीं है कि मम्मी किचन में होगी या नहीं। आप अपने हिसाब से बोले कि मम्मी किचन में हो सकती है, तो वहां पे आपको कैन बी का यूज करना है। इसमें कोई वर्ब नहीं होती है, आपको इसको ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको कैन बी भी समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कैन बी। अभी हम लोगों ने कैन बी का यूज देखा, वो था ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे थे और हमारा हिंदी सेंटेंस हो सकता था, मतलब सब्जेक्ट कुछ हो सकता था या कहीं हो सकता था। और यहाँ पे हम कैन बी का यूज करेंगे, किया जा सकता था। अब किया जा सकता है बोल रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, ये पैसिव वाले सेंटेंसेस में आएंगे। इसमें हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे अगर हम बोले यह किया जा सकता है, मतलब किसके द्वारा किया जाएगा, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ इतना बोला कि यह किया जा सकता है। यहाँ पे हम किसी थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इट कैन बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म करने के लिए डू, और डू का थर्ड फॉर्म हो जाता है डन, डू डिड डन, ये हम लोग जानते हैं ना, तो इट कैन बी डन, ये किया जा सकता है। राम को भेजा जा सकता है, तो राम हमारा सब्जेक्ट है, किसके द्वारा भेजा जाएगा नहीं बोल रहा है, तो राम कैन बी भेजने के लिए सेंड, और सेंड का थर्ड फॉर्म हो जाता है सेंट। राम कैन बी सेंट, राम को भेजा जा सकता है या फिर राम को दिल्ली भेजा जा सकता है, राम कैन बी सेंट टू दिल्ली। नेक्स्ट हमें पढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा, बाय टीचर। हम ऐड कर सकते हैं, बट हम अच्छी इंग्लिश अगर बोलना चाहते हैं तो हम यहाँ सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हैं। तो हमें पढ़ाया जा सकता है, हमें के लिए वी के साथ हमें कैन बी यूज करना है, क्योंकि जा सकता है हम बोल रहे कोई काम किया जा सकता है, तो वी कैन बी पढ़ाने के लिए टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, वी कैन बी टॉट, हमें पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है फूल तोड़े जा सकते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फूल किसके द्वारा तोड़ा जाएगा ये बात हम लोगों ने नहीं कहा, लेकिन सिर्फ इतना कहा कि फूल तोड़े जा सकते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है, फिर से हमारा कैन भी आ गया, पहला यूज हो सकता है, सब्जेक्ट को कहीं या कुछ होने की बात कर रहे थे। नेक्स्ट था कैन बी का यूज किया जा सकता है, और ये हमारा है कैन बी का यूज कर रहा हो सकता है। कैन बी का मतलब हो गया कर रहा हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट कुछ कर रहा हो सकता है, ऐसी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि राम खेल रहा हो सकता है, हम पढ़ रहे हो सकते हैं, रिया स्कूल जा रही हो सकती है, मतलब कोई काम किया जा रहा हो सकता है। ऐसे वाले सिचुएशन में आपको कैन बी का यूज करना है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्यों यूज किए, क्योंकि रहा हो सकता है, कोई काम कंटिन्यूटी की बात करें, कोई काम कंटिन्यू चल रहा हो सकता है, इसलिए इसमें कैन बी के साथ हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। जैसे कि राम खेल रहा हो सकता है, यहाँ राम के खेलने की बात किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे राम के साथ क्या यूज करना है, कैन बी का यूज करना है, राम कैन बी। खेलने के लिए प्ले का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाता है, प्लेइंग। फोर्थ फॉर्म कैसे यूज होता है, मान लो आपका गो है, गो में अगर हम ING यूज कर देते हैं तो हमारा हो जाता है गोइंग, तो ये हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है। V1 में जब आप ING ऐड करते हो तो वो हमारा V4 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। राम कैन बी प्लेइंग, राम खेल रहा हो सकता है। नेक्स्ट वह पढ़ रहा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है वो पढ़ रहा हो सकता है, तो हम बोलेंगे ही कैन बी स्टडिंग, ही कैन बी। पढ़ने के लिए स्टडी का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाता है, स्टडिंग हो जाता है, ही कैन बी स्टडिंग। वह स्कूल जा रही हो सकती है, वह कौन है, लड़की है, तो सी कैन बी, सबके साथ हमें कैन बी का यूज करना है, सी कैन बी। जाने के लिए गोइंग का यूज करेंगे, गो का फोर्थ फॉर्म हो जाता है गोइंग, सी कैन बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है मम्मी खाना बना रही हो सकती है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट कैन का यूज है, कैन के साथ हैव का यूज कर देते हैं तो हमारा हिंदी मीनिंग हो जाता है पास हो सकता है।
मतलब आपके पास कुछ हो सकता है। अगर आप कैन के साथ हैव का यूज देखते हैं किसी भी सेंटेंस में, चाहे आप बुक रीडिंग कर रहे हो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कहीं भी अगर आप कैन के साथ हैव का यूज देख लेते हो और साथ में उसमें ऑब्जेक्ट आपका लगा रहता है, मतलब वो कोई चीज आपके पास हो सकती है, ऐसा वाला सेंस आता है। जैसे कि मेरे पास यह किताब हो सकती है। मान लो आप कोई किताब पढ़ रहे हो, मैं आपके पास गई, मैं आपसे बोल रही हूँ कि मेरे पास ये किताब हो सकती है। मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे पास ये किताब, जो किताब आप पढ़ रहे हो वो किताब है या नहीं, मुझे पक्का यकीन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यह किताब मेरे पास हो सकती है। तो हम बोलेंगे आई के साथ हमें क्या यूज करना है, कैन हैव का यूज करना है, क्योंकि पास होने की बात करें। आई कैन हैव दिस बुक, आई कैन हैव दिस बुक, मेरे पास ये किताब हो सकती है। रिया के पास पैसे हो सकते हैं, रिया हमारा सब्जेक्ट है। रिया कैन हैव मनी, पैसे यानी कि मनी, रिया कैन हैव मनी, रिया के पास पैसे हो सकते हैं। उसके पास एक बड़ा घर हो सकता है, उसके पास की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ही, लड़का की बात करें, ही कैन हैव अ बिग हाउस, एक बड़ा घर यानी कि बिग हाउस, बड़ा घर हो सकता है उसके पास। नेक्स्ट, राम के पास कार हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको कैन हैव के भी यूजेस समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा कैन का यूज है। कैन के साथ अगर हैव और टू दोनों यूज कर देते तो हिंदी मीनिंग हो जाता है करना पड़ सकता है। मतलब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ सकता है, आप करना चाहो या ना चाहो आपको वो काम मजबूरी में करना पड़ सकता है। इसमें आप मे का भी यूज कर सकते हो, कुड का यूज भी कर सकते हो, लेकिन सबसे हाई पॉसिबिलिटी किसकी होती है, कैन की होती है। तब इस तरह से समझेंगे तो हम बोलेंगे मुझे जाना पड़ सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं कि मुझे जाना पड़ेगा या नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि मुझे जाना पड़ सकता है। तो हम बोलेंगे आई कैन हैव टू गो, आई कैन हैव टू गो, मुझे जाना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू गो। उसे पढ़ना पड़ सकता है, उसे यानी कि ही कैन हैव टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू स्टडी। हमें किताब खरीदनी पड़ सकती है, वी के साथ क्या यूज करना है, कैन हैव का यूज करना है क्योंकि पढ़ सकती है। टू, कैन हैव टू, खरीदने के लिए बाय, he can have to buy a book, हमें किताब खरीदनी पड़ सकती, we can have to buy a book। उसे पार्टी में जाना पड़ सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसी के साथ हम लोगों ने कैन के सारे यूजेस को अच्छे से कवर कर लिया। आई होप आपको कैन के सारे यूजेस समझ में आ गए। माइट और मस्ट, ये 3 मॉडल वर्ब्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई कि मैम मे, माइट और मस्ट पे बेस्ट एक वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मे का यूज कहाँ करें, माइट का यूज कहाँ करें, मस्ट का यूज कहाँ करें, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये आपको बता देती हूँ, मे की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 50% की होती है, माइट की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 20 या 30% की पॉसिबिलिटी होती है, और मस्ट का यूज हम 100% की पॉसिबिलिटी में करते हैं। जब आपकी पॉसिबिलिटी 100% की होती है तब हम उसमें क्या यूज करते हैं, माइट का यूज कर सकते हैं। मे का यूज जैसे कि आप शायद बोलते हैं ना, शायद वो स्कूल जा रहा होगा, शायद वो खा रहा होगा, शायद वो ये काम कर सकता है, तो शायद जब यूज करते हैं तो उसमें मे का यूज करना होता है। जब शायद ही बोलते हैं, शायद ही यानी कि पॉसिबिलिटी है बिल्कुल लेस हो गई, शायद ही वो खेल रहा होगा, शायद ही वो पढ़ सकता है, तो शायद ही का यूज कर दिए तो उसमें माइट का यूज किए। और मस्ट का यूज करेंगे जब आपके सेंटेंस में जरूर, पक्का या फिर अवश्य इन सब का जिक्र करना होता है, तब हम उसमें क्या यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं मस्ट का। वो अवश्य खेल रहा होगा, वो पक्का सो रहा होगा, वो पक्का वो जरूर जा सकता है, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको मे, माइट और मस्ट का यूज करना है। मे, माइट, यहाँ पे आपको जितने मॉडल वर्ब्स नजर आ रहे, कैन हो, कुड हो, वुड हो, शुड हो, सबको रिप्लेस करके आप मे, माइट, मस्ट का यूज कर सकते हैं। जब आपको पॉसिबिलिटी लेस दिखानी है, अगर 50% की पॉसिबिलिटी शो करनी है तो कैन को रिप्लेस करके आप मे का यूज कर सकते हैं। अगर 20 to 30% की पॉसिबिलिटी है तो कैन को हटा के आप माइट का भी यूज कर सकते हैं। अगर 100% की पॉसिबिलिटी है तो मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, अगर आपको पॉसिबिलिटी ज्यादा कम करना हो तो उसमें मे, माइट, मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी हिंदी वाले सेंटेंस में वो शायद जा सकता है वाले भी सेंटेंस आते हैं, या फिर वो शायद जा रहा होगा,
तो होगा वाले में सेंटेंस आते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जितने भी मॉडल वर्ब्स है वो शायद ही तुम्हें ये काम करना चाहिए भी आएगा तो भी हम उसमें मे का यूज कर सकते हैं। तो किसी भी तरह के सेंटेंस में आप मे, माइट, मस्ट का यूज कर सकते हैं जब आपको पॉसिबिलिटी ऊपर नीचे करनी हो तो। चलिए अब हम सेंटेंसेस को फ्रेम करके देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट है मे, माइट, मस्ट। इसका यूज हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे, ठीक है। ये हमारा सबसे पहले हम बेसिक चीजें समझ रहे हैं। मे, माइट, मस्ट का यूज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे। जैसे अगर आपका सेंटेंस हो वह आएगा, यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, वह आएगा। तो आएगा गा गेगी वाला देखकर जब आपको सेंटेंस में पॉसिबिलिटी शो करनी हो और गा गेगी वाला आपका सेंटेंस आए तो उसमें हम क्या यूज करते हैं। जनरली अगर हम टेंस की बात करते हैं तो गा गेगी के लिए हम क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं जब हम टेंस की बात करते हैं। लेकिन जब हम मॉडल्स की बात करते हैं विल का यूज ना करके हम वुड का यूज करते हैं। तो ये हमारा पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, वो आएगा में पॉसिबिलिटी है, हमारे जो है संभावना शो कर रहे हैं, तो इस वुड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे हे के साथ वुड लगाएंगे क्योंकि हमें संभावना शो करने, इसमें शायद की बात नहीं किए हैं, इसलिए वुड का यूज किए। ही वुड कम, वह आएगा। सिंपल हमारा सेंटेंस है, वह आएगा। ही वुड कम, वो वुड का यूज क्यों किए, क्योंकि हमारे सेंटेंस में गागेगी आ रहा है इसीलिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस है वह शायद ही आएगा। शायद की बात कर दी है ना, तो शायद जहां आपका यूज होता है यानी कि उसमें मे का यूज होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया शायद के लिए मे का यूज करना है, यानी कि आपके सेंटेंस में कितने % की पॉसिबिलिटी हो गई, 50% की पॉसिबिलिटी हो गई। तो इस सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, वह के लिए ही के बाद आपको जस्ट मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। शायद ही के लिए हम क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने के लिए कम, वह शायद आएगा, ही मे कम। अगर हमें सेंटेंसेस में अगर हमारा शायद ही आएगा, वह शायद ही आएगा, शायद ही की बात कर दी, आपका सेंटेंस में पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 20 to 30% की पॉसिबिलिटी हो गई। तो आपका सेंटेंस किस तरह बनेगा, यहाँ पे वह होगा गाइस। तो हम बोलेंगे वह शायद ही आएगा, वह के लिए ही के साथ शायद ही बोल दे, यानी कि माइट का यूज करना है। ही माइट कम, वह शायद ही आएगा। अगर आपको बोलना हो वह जरूर आएगा, जरूर की आप बात कर दे, यानी कि आपके सेंटेंस में कितने % की पॉसिबिलिटी हो गई, 100% की पॉसिबिलिटी हो गई। पॉसिबिलिटी है बट 100% की पॉसिबिलिटी है कि वह जरूर आएगा, तो वह के लिए ही लगाएंगे और जरूर के लिए मस्ट का यूज करना। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने के लिए कम, ही मस्ट कम, वह जरूर आएगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर आपके सेंटेंस में शायद अगर बोला रहेगा तो उसमें मे का यूज करना है, शायद ही बोला रहेगा तो उसमें माइट का यूज करना है, और जरूर बोला रहेगा तो उसमें मस्ट का यूज करना है। अब बहुत बार ऐसा हम सेंटेंस बोलते हैं ना जिसमें शायद या शायद ही का यूज नहीं करते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके बोलने पे। जो आप सेंटेंस को बोल रहे हो तो आप कितने % की पॉसिबिलिटी शो करना चाहते हो। मान लो आपका फ्रेंड रोहन है, आप एक बार रोहन के घर गए थे, तो आपने रोहन के भाई को देखा था कि वो देखने में कैसा है। फिर आप एक दिन स्कूल गए, रोहन के भाई को आपने देखा, तो आप सोच रहे कि वो शायद रोहन का भाई होगा। आपने एक बार देखा है लेकिन आप कंफर्म नहीं है कि वो रोहन का भाई है, आपने बस एक बार देखा लेकिन आपको कंफर्मेशन नहीं है कि वो रोहन का भाई है, तो आप उसमें शायद का यूज कर रहे हैं, या फिर आप शायद का यूज नहीं कर रहे हैं। तो आगे वाले पर्सन को अगर आपको 50% की पॉसिबिलिटी शो करनी हो तो उसमें मे का यूज कीजिएगा कि वो शायद रोहन का भाई होगा, शायद बोल दिए। ही मे बी रोहन्स ब्रदर, वो शायद रोहन का भाई होगा। तो इस तरह से अगर आपको पॉसिबिलिटी, अगर आपकी पॉसिबिलिटी 50% की अगर आपको शो करनी हो तो इसमें आपको मे का यूज करना है। अगर 20 to 30% की पॉसिबिलिटी शो करनी हो, शायद ही आप बोल रहे हैं या फिर शायद ही सिर्फ आप बोल रहे हैं, सिर्फ शायद बोल रहे हैं, तो भी अगर आपकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल लेस हुई ना तो उसमें माइट का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये सब आपके बोलने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सेंटेंसेस को बोल रहे हो। चलिए मे, माइट, मस्ट समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट है मे, माइट, मस्ट के साथ अगर हम बे का यूज करते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है, रहा होगा। मतलब कोई सब्जेक्ट है वो कुछ कर रहा होगा, इसकी पॉसिबिलिटी है कभी 50% की, तो कभी 20 to 30% की, तो कभी 100% की, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा क्योंकि इसमें रहा होगा वाला सेंटेंस आएगा, कंटिन्यूटी की बात रहेगी तो इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। जैसे कि हमारा फोर्थ सेंटेंस है वह आ रही होगी, हमारा सिंपल सा सेंटेंस है वह आ रही होगी, तो हम इसके लिए बनाएंगे आ रही होगी, यानी कि लड़की की बात कर रहे हैं।
और गागेगी इसमें आ रहा है यानी कि वुड का यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे से वुड, से वुड बी यूज करेंगे क्योंकि रहा होगा वाला सेंटेंस बोल रहा है ना, इसलिए वुड बी का यूज करेंगे। और कम आने के लिए कम, कम में आईएनजी यूज कर देंगे, कमिंग हो जाएगा। सी वुड बी कमिंग, वह आ रही होगी। लेकिन अगर हम बोले वो शायद आ रही होगी, यहाँ पर शायद की हम बात बोल दिए, तो शायद की बात बोले यानी कि हमारा सेंटेंस में 50% की पॉसिबिलिटी शो कर रहा, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? से वुड बी की जगह आपको क्या यूज करना है? मे बी का यूज करना है, क्योंकि आपके सेंटेंस में जो पॉसिबिलिटी वो 50% की है। आप शायद का यूज कर रहे हैं कि वह शायद आ रही होगी, वह शायद ही आ रही होगी, शायद ही की बात बोल रहे यानी कि आपके सेंटेंस में कितने परसेंट की पॉसिबिलिटी है? 20 या 30% की पॉसिबिलिटी है, तो आपको क्या यूज करना है? माइट बी का यूज करना है। तो बोलेंगे सी माइट बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कमिंग हो जाएगा। सी माइट बी कमिंग, वह शायद ही आ रही होगी। अगर आपके सेंटेंस में आपको पक्का दिखाना हो, वो पक्का आ रही होगी या फिर वो जरूर आ रही होगी, वो अवश्य आ रही होगी, यानी कि 100% की पॉसिबिलिटी है, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे सी मस्ट बी। अगर पक्का, अवश्य, जरूर ऐसे वाले सेंटेंस आप बोलते हो तो इसमें मस्ट का यूज करना होता है। सी मस्ट बी कमिंग, वो पक्का आ रही होगी। तो जब आपको सेंटेंस में शायद बोलना हो तो उसमें मे बी का यूज कीजिएगा कि शायद वह आ रही होगी, रोहन शायद खेल रहा होगा, रोहन शायद सो रहा होगा। ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें रहा होगा आ रहा है और उसमें आपकी पॉसिबिलिटी शो करनी है, कभी 50% की पॉसिबिलिटी तो कभी 20-30% की पॉसिबिलिटी या 100% की पॉसिबिलिटी, तो उसमें आपको मे, माइट या मस्ट का यूज करना है अपनी सेंटेंस की पॉसिबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मे, माइट, मस्ट के साथ हैव का यूज करेंगे तो इसका क्या मीनिंग होगा? हैव का यूज करते हैं यानी कि पास वाला सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि पास हो सकता है। हैव यानी कि पास हो सकता है, मतलब कुछ हो सकता है आपके पास, इसकी पॉसिबिलिटी है। जैसे अगर हम बोले उसके पास कार हो सकता है, अब सकता है कि हम क्या यूज करते हैं? सकता है के लिए हम कैन हैव का यूज करते हैं। पास होने की बात करें यानी कि हैव का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे ही, किसी बॉय की बात करें इसलिए ही कैन हैव, कैन के बाद हैव अ कार, ही कैन हैव अ कार, उसके पास कार हो सकता है। लेकिन अगर हम बोले उसके पास शायद कार हो सकता है, हमें पक्का यकीन नहीं है कि उसके पास कार है या नहीं, हमारी जो पॉसिबिलिटी है 50% की पॉसिबिलिटी है कि वो उसके पास शायद कार हो सकता है। तो इसके लिए हम सेंटेंस क्या बनाएंगे? ही, और शायद के लिए मे हैव का यूज करना है, ही मे हैव अ कार। बाकी सेंटेंस आपका बिल्कुल सेम बनेगा, बस शायद के लिए आपको मे हैव का यूज करना है। अगर हम बोले उसके पास शायद ही कार हो सकता है, मुझे पता नहीं, शायद ही उसके पास कार हो सकता है, शायद ही यानी कि 20 या 30% की पॉसिबिलिटी, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? ही 20 या 30% की पॉसिबिलिटी के लिए हमें क्या यूज करना होता है? माइट हैव का यूज करेंगे और कार, तो हम बोलेंगे ही माइट हैव अ कार, उसके पास शायद ही कार हो सकता है। अगर हम बोले उसके पास अवश्य कार हो सकता है, अवश्य की बात कर दिए यानी कि हमारे सेंटेंस में 100% की पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे ही, और जरूर, अवश्य, पक्का के लिए मस्ट हैव का यूज करेंगे और कार। ही मस्ट हैव अ कार, उसके पास अवश्य कार हो सकता है। अगर आप कुछ चीज पास होने की बात करेंगे और आपके सेंटेंस में 50% की पॉसिबिलिटी हुई तो मे हैव का यूज करेंगे, अगर 20 या 30% की पॉसिबिलिटी रही तो माइट हैव का यूज करेंगे, या फिर 30 या फिर 100% की पॉसिबिलिटी रही तो उसमें मस्ट हैव का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमारा मे, माइट, मस्ट के साथ हैव टू का यूज, हैव टू का यूज हम करते हैं करना पड़ेगा। जब आपको कोई काम आप करना नहीं चाहते हो लेकिन आपको मजबूरी में वो काम करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हैव टू का यूज करते हैं किसी भी मॉडल वर्ब्स के साथ। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है हमें जाना पड़ेगा, हम जाना नहीं चाहते लेकिन हमें जाना पड़ेगा, तो गागेगी आ रहा है यानी कि इसमें क्या यूज होगा? विल हैव का यूज करना है। ये भी हमारा एक तरह से क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। विल हैव टू, विल हैव के साथ टू का यूज करना है। जैसे कि अगर हमें बोलना हमें जाना पड़ेगा तो हमें के लिए क्या यूज करेंगे? वी का यूज करेंगे। वी के साथ क्या यूज करना है? विल हैव टू का यूज करना है। इसमें शायद की हम बात नहीं बोल रहे इसलिए विल हैव टू का यूज करेंगे।
देन इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि टू के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है। तो टू के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, जाने के क्या होती है, गो का फर्स्ट फॉर्म गो। वी विल हैव टू गो, हमें जाना पड़ेगा। अगर हम बोले हमें शायद जाना पड़ेगा, शायद की बात हो रही है, यानी कि हमारे सेंटेंस में 50% की पॉसिबिलिटी है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, वी और विल हैव टू को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मे हैव टू का यूज करेंगे, मे हैव टू गो। वी मे हैव टू गो, हमें शायद जाना पड़ेगा। अगर हम बोले हमें शायद ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे हम शायद ही की बात बोल रहे, यानी कि हमारा सेंटेंस में 20 या 30% की पॉसिबिलिटी शो कर दी है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हमें यानी कि वी और मे हैव के जगह आपको क्या यूज करना है, माइट हैव टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। वी माइट हैव टू गो, हमें शायद ही जाना पड़ेगा। अगर हम बोले हमें जरूर जाना पड़ेगा, जरूर की बात बोल दी, यानी कि हम अवश्य, कंफर्मेशन हमारी 100% की है कि हमें जरूर जाना पड़ेगा, यानी कि मस्ट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे वी मस्ट हैव टू गो, वी मस्ट हैव टू गो, हमें जरूर जाना पड़ेगा। तो जब आपको करना पड़ेगा वाला सेंटेंस आएगा, यानी कि उसमें हैव टू का यूज करेंगे। किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हैव टू अगर आता है, यानी कि वो सेंटेंस में आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो, हमें शायद जाना पड़ेगा, वी मे हैव टू गो, हमें शायद ही जाना पड़ेगा, वी माइट हैव टू गो, हमें जरूर जाना पड़ेगा, वी मस्ट हैव टू गो। तो आपको जितने भी आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं, जितने भी, चाहे वो कैन हो, कुड हो, वुड हो, मे शुड हो, या फिर विल यूज्ड टू हो, नीड हो, डेयर हो, जो भी आपको मॉडल वर्ब्स हो, अगर उसमें आपको पॉसिबिलिटी 50% की शो करनी है, तो आपको मे का यूज करना होगा। अगर आपको सेंटेंस में 20 या 30% की पॉसिबिलिटी है, तो उसमें माइट का यूज कीजिएगा। अगर 100% की श्योरिटी है आपको, तो उसमें मस्ट का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, मे, माइट और मस्ट। बस इतना ही आपको समझना है कि जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, सभी को आप रिप्लेस करके मे, माइट, मस्ट का आप यूज कर सकते हो, सभी का यूज कर सकते हो मे, माइट, मस्ट के साथ। लेकिन उसमें अगर आपको 50% की पॉसिबिलिटी शो करनी हो तो मे, 20 या 30% की पॉसिबिलिटी शो करनी हो तो माइट, और 100% की पॉसिबिलिटी शो करनी हो तो मस्ट। बस इतना ही ध्यान देना है। और आपके सेंटेंस में शायद की बात रहेगी, यानी कि मे, शायद ही की बात रहेगी, यानी कि माइट, और जरूर, अवश्य या पक्का की बात रहेगी, यानी कि मस्ट। तो बस आपको इतना समझ में आ गया मे, माइट, मस्ट का यूज कैसे करना है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, तो ये आपका होमवर्क है। रोहन स्कूल जा रहा होगा आ रहा है, यानी कि इसमें क्या यूज होगा, वुड का यूज होगा। तो पहले इसमें वुड का यूज कीजिएगा, देन एक बार आप इसमें 50% की पॉसिबिलिटी शो कीजिएगा, देन इसमें 20 या 30% की पॉसिबिलिटी शो कीजिएगा, देन इसमें 100% की पॉसिबिलिटी शो कीजिएगा, और इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो छोटे मोटे कंफ्यूजन होते हैं ना सबको, वो सभी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।